सब कुछ भूल जाएं, बाहर क्या हो रहा है। अरे रजा। ब्रह्मांड की ऊर्जा से अपने आप को पूरी तरह भरने दीजिए। हाँ जी। ये कॉस्मिक एनर्जी सिर से लेकर पैर तक पूरी तरह से आपकी हर एक कोशिका में, हर एक सेल में एंटर हो रही है। विश्व ऊर्जा से अपने आप को भरते हुए मेरे प्यारे दोस्तों, इन पलों को महसूस कीजिए। विचारों को अपना काम करने दीजिए। आप अपने साथ एक हो जाएं। आखिरी 1 मिनट। आज हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। उसे लेने के लिए पूरी तरह से एक हो जाएं। सभी मास्टर्स हमारे बीच में आ चुके हैं। हम दिल से उनका स्वागत करते हैं। आखिरी 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब अपने दोनों हाथ अच्छे से रब करें और अपनी आंखों पर ले जाएं। Thank you to all divine family. Thank you. वेलकम अनु जी। अब आप अगला कार्यक्रम अब आप देखिए। थैंक यू नीतू जी। वेलकम ऑल फ्रेंड्स। सब कैसे हैं? आज तो कुछ नए दोस्त भी जुड़े हैं साथ में, तो सबका स्वागत है। और मैं तालियों के अभिनंदन के साथ तरुण जी का स्वागत करने चाहूंगी, जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। वेलकम तरुण जी। थैंक यू सो मच। तरुण जी के बारे में मैं बस एक छोटा सा मैं ग्लिम्स दूंगी, क्योंकि शब्दों में उनके बारे में बताना
बहुत मुश्किल है। तो मैं उनके बारे में आपको इतना ही बता पाऊंगी। मेडिटेशन में तो वो जुड़े ही हुए हैं और मेडिटेशन फैसिलिटेटर भी हैं और एक पोएट भी हैं और राइटर भी हैं और फूड फूड एंड म्यूजिक कंसल्टेंट हैं। तो आज आपको तरुण जी ये बताएंगे कि किस तरह से ध्यान और भोजन का संबंध है और हमें कैसा भोजन लेना चाहिए ताकि हम ध्यान अच्छे से कर पाए। थैंक यू तरुण जी, वेलकम। Thank you so much. Should I start? Is it audible? हाँ जी Hello. तरुण जी, Thank you बिल्कुल सब so. सुन पा रहे हैं। Okay. पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नीतू गोगना जी का, जिन्होंने मुझे आप सबके रूबरू कराया। थैंक यू। दूसरा ये कि मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि मैं जो भी सीखा है वो ऐसे नहीं सीखा, कोई मेरे पास डिग्री नहीं, कोई सर्टिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं सीखा। गुरुओं के पास बैठ के और शरीर को लेबोरेटरी बना के सीखा है, या फिर कुछ लोगों पे प्रयोग करके उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी उसको नोट करके सीखा है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करता हुआ मैं सीधा भोजन की, फूड की बात करता हूँ। हमारी मान लीजिए कोई व्यक्ति लंबे समय के लिए ध्यान में बैठना चाहता है, 5 घंटे 6 घंटे, उसकी बॉडी स्टिफ ना हो, तो उसके लिए उसे सन कुक्ड यानी रॉ फूड खाना चाहिए। और 12 बजे तक फ्रूट्स, 12 से 4 तक सैलड एंड नट्स एंड स्प्राउट्स, 4 से 7 बजे तक कोई भी आप सिंपल खाना ले सकते हो। इट्स अ न्यू डाइट प्लान, न्यू डाइट सिस्टम। तो मैं पिछले 2 सालों से ये कर रहा हूँ। बहुत ही कमाल का है। सारी बॉडी स्टिफनेस जो है आपकी खत्म हो जाती है। और कोई भी दिक्कत है, फॉर एग्जांपल किसी को शुगर बीपी है या किसी भी तरह का बॉडी एलिमेंट है, विद इन 9 मंथ, 15 दिन से स्टार्ट हो जाता है हीलिंग और 9 मंथ में ठीक हो जाता है। तो ध्यान के साथ साथ अगर हम फूड का थोड़ा ध्यान रखें, फूड को ध्यान से खाएं, तो काफी फायदा होता है। तो दूसरी बात यह है कि कैसा डूज एंड डॉन्ट्स मैं बताता हूँ आपको। हम क्या करते हैं, फ्रूट्स की जब बात आती है तो हम महंगे फ्रूट्स सोचते हैं कि जो ज्यादा ताकतवर होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो फ्रूट सीजन का है, सीजनल, रीजनल और ओरिजिनल फ्रेश फ्रूट जो हैं वो खाने चाहिए। और बहुत अच्छा हो अगर एक टाइम पे एक फ्रूट खाएं, 2 मिक्स करके ना खाएं। अगर 2 मिक्स करके खाने हैं तो एक जैसी प्रकृति का फूड खाना चाहिए। जैसे कोई बहुत खट्टा है और उसके साथ मीठा है, जैसे अंगूर और एप्पल हैं, इकट्ठे नहीं खाने चाहिए, उनकी तासीर अलग अलग है। तो 12 बजे तक अगर पॉसिबल हो तो फ्रूट्स का आहार जो है बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। और 16 घंटे का अगर फास्टिंग, मान लीजिए शाम को 7 बजे आपने खाना खा लिया है, तो उसके बाद अगले दिन आप 10 बजे या 11 बजे कुछ हार्ड खाएं, उसके बीच आप लिक्विड ले सकते हैं। तो ये जो आहार पद्धति है ये बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। मेरे एक दोस्त थे, लाइव एग्जांपल है। तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और ही इज इन सुनाम, एडवोकेट परमिंदर शर्मा। उनको थायराइड था, तो उन्होंने ये तकनीक अपनाई और 31 डेज में उनका थायराइड ठीक हो गया। तो ध्यानी भी हैं, ध्यान भी करते हैं, तो साथ में अगर हम फूड को भी थोड़ा ध्यान से लें तो बहुत इमेंस फायदे होते हैं। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि अगर आप लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, और ऑब्वियसली सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो ध्यान तो खूब करें, जम के करें, 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जैसे पत्री जी कहते हैं। तो बहुत अच्छा है। ध्यान जैसा तो कुछ भी नहीं है, ध्यान तो सुप्रीम कोर्ट है। तो उसके नीचे के जो चीजें हैं जिन पे हम कई बार ध्यान नहीं देते, तो उनको भी आप थोड़ा ध्यान दें। फ्रूट्स जो हैं कितना खाना चाहिए, मान लीजिए कोई 70 किलो का है तो 700 ग्राम फ्रूट उसके लिए रिकमेंडेड है। और 350 ग्राम, हाँ 350 ग्राम जो है उसका सैलड, इतना खाना चाहिए। इससे ज्यादा ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, कम नहीं खाएं। जैसे हम
पिरामिड मेडिटेशन में बोलते हैं कि जितनी उम्र है उतने टाइम के लिए ध्यान जरूर करना चाहिए। तो इसी में भी, फूड में भी, आपको जितना आपका वजन है तो धीरे धीरे आपका जो बड़ी हुई टमी है वो कम हो जाएगी, और और आपकी अलर्टनेस, अवेयरनेस पे बहुत फर्क पड़ेगा। सबसे पहला नींद का फर्क पड़ेगा, फिर डाइजेशन का फर्क पड़ेगा, अच्छा हो जाएगा। हाँ जी सर। हेलो, एक्सक्यूज एम आई ऑडिबल? हेलो, यस यस तरुण जी, यस आ रही है आपकी आवाज। कोई बोला था कुछ, है ना? तो शुड आई कंटिन्यू? यस यस प्लीज। ओके ओके, जी। हाँ, तो तो हेलो, सॉरी तरुण जी, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आपको। आई थिंक हाँ बोला कोई बात था नहीं, बोलिए। शायद कोई। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे इसी पर अगर ही। हम क्वेश्चन अगले 2 मिनट में ले लें, मैं बात खत्म कर लूँ, बस खत्म श्योर होने श्योर। वाली है। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। तो सभी ध्यानियों को हाथ जोड़ के मैं नमस्कार करता हूँ पहले तो। दूसरा, मैं अपनी बात को एंड अप करता हूँ। बहुत इजी है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। तो प्राणवान फूड जो है हम खाएंगे तो प्राण और बढ़ जाएंगे। तो हम जिन चीजों को जला के खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने चने खाने हैं, आप चने को भिगो दें, भिगो के आप उसको मिट्टी में फेंक दें, वो स्प्राउट कर जाएगा। पर आप उसको रोस्ट कर लें, फिर मिट्टी में फेंके, वो कभी स्प्राउट नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर एक सटल एनर्जी थी, प्राण था, वो जल गया। तो आप जो एप्पल खाते हो, आप जो ककड़ी खाते हो, कीरा खाते हो, वो जिंदा होते हैं। आप जो सब्जी बना के खाते हो, वो उसमें न्यूट्रिशियस जो है वो नहीं रहता इतना। तो और कुछ लोगों का एक सवाल होता है कि जो फ्रूट्स हैं वो गलत तरीके से पकते हैं, उनको टीके लगते हैं और उनको पे छिड़काव होता है तो वो नुकसान करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। फ्रूट में ऐसी तासीर होती है कि वो कवर कर लेता है। और जो हम कनक चावल खा रहे हैं उनपे भी तो छिड़काव हो ही रहा है, और ऊपर से हम जला लेते हैं। एक करेला ऊपर से नीम चढ़ा। एक तो छिड़काव है, ऊपर से हमने जला लिया। तो सबसे जो ज्यादा असर पड़ता है आपकी हैप्पीनेस पे पड़ता है। और ये मैं पिछले 2 सालों से कर रहा हूँ। पिछले मंथ में एक आहार पे रहा, 10 दिन सिर्फ एक ही आहार किया, ना नमक खाया ना कुछ मीठा खाया, सिर्फ मैं मस्क मेलन खाया 10 दिन के लिए। तो मम्मी पापा फिक्र करती हैं कि ये क्या करते हो, पर मुझे पता है कि वो जो है बाद में वो खुद बोलते हैं कि मुझे बता दो, हमें भी सिखाओ। तो शुरू शुरू में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, बट बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर आप फ्रूट्स और सैलड और स्प्राउट्स और नट्स की तरफ जाएं तो बहुत ही इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर खाने को लेके आपको कुछ समझ ना आए तो आप बुगना जी के थ्रू मुझसे कुछ पूछ भी सकती हैं। और अभी किसी को कोई सवाल है तो आप ले लीजिए, मेरे पास 5 मिनट और हैं, फिर मैं लास्ट में आपको बांसुरी भी तो सुनानी है। जी। कि मेरा सवाल है, और मैं तो बड़ी एक्साइटेड थी, और इतना इंटरेस्टिंग मतलब आपने बताया। आज तक सुना तो था फूड के बारे में कि हाँ लाइट लेना चाहिए, मेडिटेशन के लिए अच्छा होता है, मसालेदार नहीं खाना, ये नहीं करना, बट करना कैसे है? और जो वे आपने बताया, आई थिंक बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का भी एक वो वे है, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ। जी, तो मेरे लिए प्रश्न, सवाल। जी, तो सवाल मेरा क्या है आपका? प्रश्न है हाँ कि 16 आवर्स का आपने बताया, जैसे ब्रेक है जो जो जी आप 16 घंटे जी का बता रही थी, तो वो जी। ब्रेक कब लेना है? जो शाम हाँ, नाइस से नाइस लेकर क्वेश्चन। अगले दिन की सुबह तक? हाँ, इसमें क्या रहता है, आप एक बात समझिए। अगर हमने गाड़ी है, सबके पास कार है, राइट? तो कार को अगर हमने उसका रिपेयरिंग करानी है तो उसका इंजन जो है बंद करना पड़ता है। तो ऐसे ही बॉडी एक टाइम पे एक काम करता है, या तो पाचन करता है या फिर सफाई करता है। तो ओके। अगर आप उसको लोडिंग करते रहोगे, हर 8 घंटे बाद खाते रहोगे, हर 4 घंटे बाद खाते रहोगे, मंचिंग करोगे ज्यादा, तो उसको सफाई का टाइम नहीं मिलता है। तो अगर आप 16 घंटे पूरा करोगे, हमारे जो 5 तत्व हैं उनमें आकाश तत्व बॉडी में बढ़ जाएगा। और जितना आकाश तत्व बढ़ेगा आप हल्का फील करोगे। मान लीजिए आपने शाम को 7 बजे से बाद में खाना नहीं खाना चाहिए, 7 बजे खाना खा लिया, तो अगले दिन 7 बजे तक 12 घंटे हो गए, राइट? उसके बाद आपकी सुविधा है, 13 घंटे कर लो, 14 कर लो, 15 कर लो, मैं 16 घंटे करता हूँ। अगर आपको देखो, फिटनेस भी 5 तरह की होती है। बेसिक फिटनेस, उसके ऊपर इंटरमीडिएट फिटनेस, फिर होती है एलीट फिटनेस, फिर होती है गोल्ड फिटनेस, फिर होती है गोल्ड एलीट फिटनेस। तो ऐसे ही प्राण होता है। प्राण जितना बढ़ेगा आपका उतना अच्छा है। और ओके। बॉडी में, हाँ, बॉडी में डिटॉक्सिसिटी के लिए सबसे अच्छा है कि आप खाएं नहीं। इसको बोलते हैं लंघनम। लंघनम माने फास्टिंग। लंघनम परम औषधम, ये परम औषधि है। आप कुछ खाएं नहीं, रेस्ट करें, रेस्ट कीजिए। हाँ, पर उस सारे
स्पैन ऑफ टाइम में आपको भारी काम नहीं करना है। अगर आपको भारी काम करना है, आपको कहीं चलानी है, आपको कहीं ट्रैवल करना है, तो आप जो मर्जी खाओ। अगर आप घर पे हो या दुकान पे बैठे हो या कुछ नहीं कर रहे हो, हाउसवाइफ हो, तो 7 बजे के बाद आप कुछ ना खाएं। और जो बोलते हैं पानी पानी पानी, पानी की जितनी प्यास लगे उतना पिए। ऐसा नहीं है कि 10-12 गिलास पीनी पीनी है, नो, वो ऐसा ओ, नहीं होता। क्योंकि किडनी को उतना ही जोर लगाना पड़ता है, पानी के लिए भी उतना ही जोर लगाना पड़ता है उसको, बेचारी को। क्यों हम उसे तंग करें? ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो सुना ही नहीं था। ज्यादातर तो यही तो सुना, पानी पियो पियो, पानी पियो कम से कम, पीते जाओ तो बॉटल भर के साथ में रखिए। तो एक आए एक इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। बॉडी बड़ी समझदार है, हम उतने समझदार नहीं है, बस ये बात ध्यान रखना। तो नेचुरली हमारे अंदर भगवान ने ना कुछ फिट करके भेजा है, इंट्यूशन टाइप। तो अगर वो हमें प्यास लगती है तो वो नॉक करती है कि मुझे प्यास लगी है, आप पी लो पानी। भूख लगती है तो वो नॉक करती है कि मुझे भूख लगी है, तो आप खा लो कुछ। तो हम क्या करते हैं, नॉक हो ना हो, 2 बज गए चलो जी खाएं, 6 बज गए चलो जी खाएं। तो बॉडी को जरूरत नहीं है, वो सफाई कर रही है, वो पाचन कर रही है, तो उसको होने दो। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो सिर्फ एक काम कीजिए, सभी लोगों के लिए है खाने को लेके, तब खाएं जब बहुत तेज भूख लगे। आप फास्टिंग भी ना करें, आप फ्रूट्स भी ना खाएं, आप स्प्राउट्स भी कुछ ना करें, बस एक काम कर लें। इससे 40 से 50% फायदा आपको वैसे ही हो जाएगा। तब खाएं जब प्रचंड भूख लगे, इतनी भूख लगे कि कुछ भी मिल जाए खाऊंगा, तब आप अच्छा भोजन करें, सात्विक भोजन करें। और सबसे जरूरी बात, अगर आपको जिंदगी भर के लिए स्वस्थ रहना है, सभी लोगों को, तो फिजिकली बोल रहा हूँ, ध्यान वाले व्यक्ति शरीर से ही पार हो जाते हैं, उनको शरीर से कुछ ज्यादा उनका सीन नहीं रहता है, शरीर से जंप हो जाता है। पर क्योंकि इसको हमने, इसमें इंस्ट्रूमेंट है ना, ये बांसुरी है भगवान की, तो इस पर ट्यून रखना है। तो जो डेयरी प्रोडक्ट है ना, उनसे आप बचें। दूध, घी, मक्खन, चाय, चाय तो बिल्कुल जहर है, तो आप इनसे बचें। बस ये काफी है इतना। और मजेदार है जी लाइफ इसके बाद तो। और मैं ये 12-13 लोगों के साथ प्रयोग कर चुका हूँ। बीपी शुगर तो ऐसे ही भागता है 3 दिन में, 72 आवर्स में। और बाकी ऐसी फिटनेस आती है, जितना मर्जी आप काम करो। एक बार मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला, ज्यादा ही एक्टिव बने फिरते हो, सीढ़ियों के 50 चक्कर लगा के दिखाओ। हालांकि मैं कुछ खाया भी नहीं था। मैं लगाए 35 चक्कर, 10 सीढ़ियां ऊपर नीचे, 35 to 40 चक्कर लगाए। मैं थोड़ा थक गया, मैंने कहा 10 बाद में लगा लूं। कहती नहीं नहीं, यही बात हो गया, हमसे तो 4 भी नहीं लगते। सो आपको इतनी एनर्जी आती है क्योंकि प्राण से आपके अंदर जागृति आती है, एनर्जी आती है, प्राण चलाता है सब चीजों। We always talk about physical and mental health. We seldom talk about pranic health. And we the people do all pranic health with pranic healing. But pran comes from sun. Sun is the ultimate source of energy. When sun cooks something like apple, papaya, whatever, cooked by sun, it's not raw food. It's like it's cooked by sun. एक होता है cooked by mother, cooked by father, cooked by me, cooked by chef, cooked by hotel. एक होता है cooked by direct sun. भगवान के रूप ने उसको बनाया है, तो सीधा खा लो आप। तो ऐसा इसके साथ ही फूड की जो बात है, बहुत ही समराइज मैंने बात की है। अगर कभी डिटेल में मौका लगा तो हम बात करेंगे, वर्कशॉप भी कर सकते हैं इस पे, 1 घंटे 2 घंटे की। तो मैं तो इतना सीखा हूँ पिछले मैं 6 महीने अन्न खाया ही नहीं था। 6 मंथ में फ्रूट्स पे ही रहा, फ्रूट्स, सैलड, स्प्राउट एंड नट्स। और इतना अच्छा लाइफ का रहा, मैं बता नहीं सकता आपको। पहले मंथ जो एचबी था वो 12 ग्राम, दूसरे मंथ 14 ग्राम, तीसरे मंथ 16 ग्राम। तो ये फर्क पड़ता है। तो थैंक यू इसके धीरज साथ जी, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत जी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव, और बहुत जी, छोटा थैंक यू। है सेशन। बिल्कुल हम चाहेंगे कि आपके साथ एक वर्कशॉप भी करें। श्योर। देखिए एक बात गुड। है, मान लीजिए जी, किसी को कोई दिक्कत है, मैं चाहता हूँ, मेरी ये दिल की इच्छा है कि सभी स्वस्थ रहें, है ना। स्वस्थ रहेंगे तो इर्द गिर्द हम पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे, ध्यान सिखाएंगे, है ना। और लोगों से बात करेंगे। तो आपको किसी को कोई प्रॉब्लम हो, और परमात्मा ना करे हो, अगर हो तो इंग्लिश दवाई से नहीं, फूड से उसको ठीक करें। राइट फूड इज मेडिसिन। और उसको कैसे लेना है, उस पर स्टडी करें, उस पर रिसर्च करें, यूट्यूब से वीडियोस देखें। मुझसे कुछ पूछना है, मुझसे तो गोगना जी आप पूछ सकते हैं। और that's it.
थैंक यू। अभी भी शायद मुझे लगता है लोगों के प्रश्न क्वेरीज हो सकती हैं। कोई बात नहीं, मैं आप ड्रॉप चाहूंगी कर दें मैसेज में, ये क्योंकि चाहूंगी कि माँ जी रचना का और श्वेता दीदी का लेक्चर है, जी सेशन है, जी मैं सुनना इसीलिए चाहता हूँ मैं उनको। जी मैं तो बस इसीलिए मैं बड़े शॉर्ट नोटिस पे सबको ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आई एम सॉरी हम क्वेरीज नहीं ले पा रहे अभी फूड कोई से बात रिलेटेड। नहीं, प्लीज आप ड्रॉप कर दीजिए। तरुण जी के आप लिए एक जो काम भी कीजिए, क्वेरीज है आप ड्रॉप आप कर एक दीजिए। हम ना आप एक काम कीजिए, अगर किसी को कुछ पूछना हो गोगना जी को बोल के मेरा नंबर उनको दे दें, पर 7 बजे के बाद कॉल करनी है, हो सके तो व्हाट्सएप कर दें, मैं उस पर जवाब दे दूंगा। अभी हाँ मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत दोपहर का राग मियाँ की मल्हार, जो दोपहर का राग है, वो 5 मिनट बजाऊंगा, एंड आई होप आपको अच्छा लगेगा। बजाऊं क्या, इजाजत है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हम तो इसी की वेट में बैठे थे कब आपसे बांसुरी सुनने का मौका मिलेगा। एक मिनट, मैं इसी बंद कर दूं। चलो भैया, थैंक यू। अगर आप इजाजत दे तो मैं एक धुन बजाना चाहता हूँ सबके लिए। प्लीज प्लीज। एक सॉन्ग है बहुत खूबसूरत बॉलीवुड सॉन्ग, ये मोह मोह के धागे, वो बजाता हूँ। बड़ी बांसुरी को बजाता हूँ, चलिए सब ध्यानी लोग हैं।
थैंक यू। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू तरुण जी, आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए जो समय निकाला उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहते नहीं थे कि आप बांसुरी बजाना बंद करें, हम बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहे थे, कृष्णा की एनर्जीज के साथ जुड़ रहे थे। तो आपने हमें बहुत अच्छा जो फूड के साथ कनेक्ट किया और हमें बांसुरी के साथ कृष्णा जी की एनर्जीज के साथ कनेक्ट किया, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और हम चाहेंगे कभी आप हमारे लिए 1-1.5 घंटा लगातार हमें ध्यान में लेके जाएं। हाँ श्योर, आप जैसा बोलेंगी। और मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर सुनकार नहीं होंगे तो फनकार किधर जाएंगे। तो आप लोग सब लोग सुनने वाले हो, ये बहुत बड़ी बात है। और इतनी अच्छी ऑडियंस, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ध्यानी ही समझ सकता है संगीत क्या है। जो ध्यान करता है वो, उसको पता होता है सूंघना कैसे है, खाना कैसे है, सुनना कैसे है। तो सभी के लिए मैं शुभकामनाएं मेरी, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। आपसे विदा लेता हूँ, और आपका थैंक यू बहुत सो बहुत मच। शुक्रिया फिर से। तरुण जी एक सेकेंड, जो जी भी तरुण जी से बांसुरी सीखना चाहते हैं वो जूम पे क्लासेस ले रहे हैं, प्लीज आप मेरे से उनका कांटेक्ट नंबर ले लीजिए। उन्होंने ओपन सबके लिए रखा है, तो आप बाकी की डिटेल्स वो आपको बता देंगे, उनसे व्हाट्सएप पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो जो भी लेडीज घर में बैठ के अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करना चाहती हैं और परमात्मा के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाना चाहती हैं, तो वो प्लीज बांसुरी सीखिए। और तरुण जी से जब मर्जी वो सीख सकते हैं, वो जूम पे क्लासेस ले रहे हैं। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है कि टाइम नहीं है। ये लॉकडाउन हमारे लिए एक बहुत अच्छा वरदान बन के आया है, और इस लॉकडाउन को हम सब इंजॉय कर रहे हैं। आई होप और अच्छा इंजॉय करेंगे हम। थैंक यू तरुण जी। मैं छोटी सी बात एक जोड़ना चाहता हूँ म्यूजिक को सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो व्यक्ति भी सच में सीखना चाहते हैं उनके लिए बांसुरी की क्लासेस अवेलेबल हैं। और जो व्यक्ति पेमेंट नहीं कर पाएंगे उनके लिए फ्री में अवेलेबल है। तो जो पेमेंट कर पाएंगे, हम किसी गरीब बच्चे को बांसुरी लेके दे देते हैं, तो बांसुरी प्रमोशन पे ही उसकी सारी जो पेमेंट लगती है। तो आप सभी का स्वागत है, और आप बांसुरी बजाएं, बांसुरी सुने, ध्यान करें, और पत्री जी की बातों, जैसे उन्होंने बोला है हमें गाइड किए, उनको फॉलो करें। यही आप सबसे उम्मीद है, और आप सबके लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक यू तरुण नीतू जी। जी, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। थैंक जी यू। बाय। थैंक यू। हमारे बीच में रचना माँ आ चुके हैं। अनु जी, उनका स्वागत करिए। Welcome, Rachna Di. We are so blessed to have you today in this session. तो बड़ी वेट बहुत कर रहे थे हम कि रचना जी से कब मुलाकात होगी। तो आज मैंने नीतू जी से बहुत सुना, तो आज वी ऑल आर ब्लेस्ड टू हैव यू इन दिस सेशन। तो मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन जो जितना शब्दों में समेट कर इनके बारे में कहा जा सकता है, तो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगी जो हमारे व्यूअर्स हैं। तो रचना गुप्ता जी मेडिटेशन कर रहे हैं 2005 से। उन्होंने इस मेडिटेशन को सिर्फ, इस ध्यान को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरे विश्व में जगह जगह पर जाकर उन्होंने लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया ध्यान में। और यही नहीं, अमरनाथ के यात्रा में भी उन्होंने 40 डेज का कैंप ऑर्गेनाइज किया था। और लुधियाना का पहला मेडिटेशन पिरामिड 250 लोगों की कैपेसिटी, जिसमें एक साथ बैठकर लोग ध्यान कर सकते हैं, वो रचना जी के ही इनिशिएटिव से बना है। तो बहुत ह्यूज वेलकम रचना जी इनटू दिस सेशन। मेरी फर्स्ट गुरु, मुझे आप तक पहुंचाने वाले एक रचना माँ ही हैं। मैं उनके बारे में, मेरे पास शब्द नहीं है बिल्कुल भी कि मैं उनको कैसे आपके बीच में उनके बारे में कुछ बोलूं। मैं समय ना गवाते हुए रचना माँ को बोलूंगी, आइए और आप हमें ज्वाइन कीजिए, और अगला कार्यक्रम अब आपके साथ। थैंक यू माँ। मैम आपका वॉइस अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए मैम। आ रही है आवाज अब? हाँ जी, हाँ जी। वेलकम मैम।
Welcome Nitu. Thank you Nitu. Thank you Annu. Thank you Tarun for melodious. Hello Aarti. तो हम शुरू करते हैं अपनी आज की ध्यान की यात्रा। मैंने 2005 में ध्यान की यात्रा शुरू की थी। उससे पहले मैं बहुत फिजिकली डिस्टर्ब पर्सन थी। मैंने 1993 में गुहाना से नामदान लिया था हंसराज जी महाराज जी से। मेरे पहले गुरु वही है, मुझे बैठना उन्होंने ही सिखाया। 2-2 ढाई घंटे ध्यान जाप करती थी, बैठती थी। तो मेरे सब कुछ उनकी देन है, क्योंकि उनसे मेरा एक प्रश्न रहता था, पिताजी अंदर कैसे जाते हैं? क्योंकि मुझे बुक्स रीडिंग का बहुत शौक था और हर बुक में लिखा होता है जो बाहर है वही हमारे अंदर है, पर वो अंदर देखना कैसे है? वो नजर कहाँ से मिलेगी जो हम अपने अंदर के दृश्य दे सके? तो मेरे हर गुरु के आगे यही प्रश्न रहता था। तो एक बार मैं गुहाना गई, मैंने पिताजी से बोला, पिताजी अंदर मैं कब जाऊंगी? मुझे भी अंदरली दुनिया देखनी है। तो उन्होंने बोला, जब हमारे करोड़ों जाप खत्म हो जाता है तो हमारी ध्यान की यात्रा शुरू होती है। हर मनुष्य की यात्रा में पहले मूर्ति पूजन, नाम जाप, फिर साधना, हर चीज। जैसे एक बच्चा नर्सरी में जाता है, फिर फर्स्ट में जाता है, फिर सेकंड क्लास में जाता है। जैसे बच्चों की एक जर्नी होती है, ऐसी हमारी स्पिरिचुअल जर्नी होती है। तो मुझे लगना कि अब करोड़ों जाप जल्दी जल्दी खत्म करूँ। रात को जब सबने सो जाना, मैंने रात को माला लेके बैठ जाना कि कब मेरा करोड़ों जाप खत्म होगा और मेरी साधना की यात्रा शुरू होगी। और एक अंदर से डर भी रहता था कि कोई मुझे बताता था कि मेडिटेशन सीख लो आगे, तो मुझे एक डर रहता था अगर मैं अपने गुरु को छोड़ दूंगी, किसी और किश्ती में पैर रखूंगी, ये ना मैं 2 किश्तियों में पैर रखूं। और जैसे हमारे हर किसी के अंदर एक डर होता है ना कि गुरु, एक बार जो आपने गुरु धार लिया वो आपकी लाइफ टाइम में, जैसे हमारा एक पति होता है, ऐसे गुरु भी हमारी लाइफ में एक होता है, जैसे कि हमारे भी एक फीड कर दिया जाता है। तो मेरे को डर लगता था अगर मैं मेडिटेशन किसी और से सीखूंगी तो ये ना मैं 2 किश्तियों में पैर रखूं, ना मैं इधर की रहूं ना मैं इधर की रहूं। और मुझे एक ड्रीम आता था बहुत फ्रीक्वेंटली कि जैसे मैं कोई दरवाजा खड़का रही हूँ और वो दरवाजा मेरे लिए नहीं खुल रहा। हफ्ते में 2 बारी मेरे को ये ड्रीम आता था और मैं जब उठती भी थी तो रोती हुई उठती थी कि कोई गोल्डन कलर का दरवाजा है, मैं बहुत खड़का रही हूँ। तो ऐसे ही जब मेरे को ध्यान के लिए बहुत तीव्रता से इच्छा हुई कि मैं ध्यान सीखूं, साधना सीखूं, अंदर जाऊं, तो मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर पूजा जैन, मैंने उनसे रेकी सीखी थी। रेकी से भी मेरे को ना बहुत फिजिकल प्रॉब्लम्स थी, अस्थमा प्रॉब्लम थी, साइनस प्रॉब्लम थी, 22 तरह की मेरे को एलर्जिक्स थी। तो रेकी से मुझे बहुत फर्क लगा। पर फिर भी रेकी में ना सिंबल्स वगैरह ड्रॉ करने पड़ते हैं, आपको लाइट को कॉल करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो मुझे लगा मुझे ऐसी चीज चाहिए जो मैं आंखें बंद करूं और इमिडिएटली क्रिएटर से कनेक्ट हो जाऊं। मेरी कनेक्टिविटी आंखें बंद करते ही उसके साथ हो जाए। मुझे ऐसी टेक्निक कब मिलेगी? तो मेरे को मेरी फ्रेंड का जब डॉक्टर जैन, पूजा जैन का फोन आया कि तू आ जा, कुछ लोग मेडिटेशन सिखाने आ रहे हैं, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी वाले हैं, हैदराबाद से आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अब लुधियाना से जलंधर ध्यान सीखने के लिए जाऊंगी। पर एक अंदर से आवाज आई कि जो तू मांगती है ना वो आज तेरे को मिलने वाला है। अपनी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग हो जाती है ना। तो मैं फटाफट जलंधर गई, तो वहां पे एक सीडी लगी हुई थी, आध्यात्मिक सच्चाई, जो आप सबने देखी होगी। अगर किसी ने नहीं देखी तो प्लीज वो जरूर देखे, स्पिरिचुअल रियलिटी सीडी। उसमें बताया ध्यान कैसे करते हैं, ऊर्जा कैसे आती है, हमारी थर्ड आई कैसे ओपन अप होती है, हम अंदर कैसे जाते हैं, सांस कैसे हमें अंदर जाने का हमारा रास्ता है, और ध्यान में सांस ही हमारा गुरु है। तो मुझे उनको ये टेक्निक बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा अगर जिसने ये सीडी बनाई है उसको खुद बहुत सारे अनुभव हुए होंगे, वो ये सीडी बना सकता है। आम बंदा तो ये सीडी बना ही नहीं सकता। इतना ओपनली सीडी में बताया मरने के बाद हमारी आत्मा कैसे निकलती है, कैसे हम एस्ट्रल वर्ल्ड्स में जाते हैं, रात को नींद में भी, ड्रीम स्टेट में भी हम कैसे, हमारी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस क्या होता है। तो ये चीजें मेरे लिए बहुत नई चीजें थी, हो रही थी मेरे साथ, पर मेरे को उनकी अवेयरनेस नहीं थी। जैसे बेहोशी में हम जी रहे होते हैं, इस तरह से मैं जी रही थी। तो मैंने 40 दिन का संकल्प लिया। उन्होंने बोला, ध्यान सिखाया। पहली सीटिंग में मुझे बहुत आराम मिला। और जो नेजल ड्रॉप, जिससे मेरे नाक बिना, जिसके बिना नाक नहीं खुलता था, पहली सीटिंग में मुझे लगा कि मेरी नॉस्ट्रिल सब खुलनी शुरू हो गई है और मुझे बहुत हल्कापन लग रहा है। और घर आके मैंने सोचा 40 दिन करूंगी। उन्होंने बोला आप 40 दिन करिए, जैसे हनुमान चालीसा होती है। हनुमान मीन्स क्या है? पवन पुत्र। तो आपने भी अपनी सांसों के साथ रहना है, अपने श्वासों के साथ रहना है, अपने पवन के साथ रहना है। तो आप 40 दिन करिए, ये हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा का असली मतलब यही है कि अपने सांसों के साथ 40 दिन रहना।
तो 40 दिन आप रहिए, आप देखिए क्या चेंजेस आती है। तो मैंने भी एक संकल्प लिया, मैं 40 दिन करूँ, अगर मुझे कुछ फर्क लगा तो कंटिन्यू करूंगी, नहीं तो मैं इसको छोड़ दूँ। क्योंकि मेरा लॉजिक माइंड बहुत चलता था, मुझे लगता था क्विक रिजल्ट चाहिए मुझे लाइफ में। और अगर मेरे को अस्थमा को फर्क पड़ा, मेरी साइनस को प्रॉब्लम को फर्क पड़ा, तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, नहीं तो इसको भी छोड़ दूंगी। तो चलो मैं एक 40 दिन का संकल्प लेके आई। पर मेरे में एक ये बात है, या तो मैं अगर कुछ करती हूँ तो पूरी 100% डेडिकेशन से करती हूँ, नहीं तो नहीं करती। तो मैंने पूरी डेडिकेशन के साथ मेडिटेशन शुरू किया। मैंने 3 घंटे शुरू किया, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर को, 1 घंटा शाम को, और लगातार मैंने 40 दिन 3-3 घंटे ध्यान किया। और आप मानेंगे नहीं दोस्तों, 40 डेज से मेरी दवाइयां कहाँ की कहाँ डस्टबिन में चली गई। डॉक्टर हेमंत चोपड़ा से मेरा लगातार इलाज चलता था, और डॉक्टर हेमंत चोपड़ा ने बोला कि आपने किसके कहने पे ये दवाइयां छोड़ी है। मैंने बोला डॉक्टर साहब ये मेरी लाइफ है ना, तो इसलिए मैंने छोड़ दी है। मैं अब आपको बस ये, मेरे इंजेक्शन आते थे इंदौर से, वो हेमंत चोपड़ा के थ्रू आते थे, बस उनको मैं ये कहने गई थी अब मेरे इंजेक्शन मत मंगवाना, मुझे अब जरूरत नहीं है इंजेक्शन की। तो डॉक्टर को लगा कि मैंने बहुत जल्दबाजी की है छोड़ने के लिए, ये आपकी लाइफ टाइम चलनी है मेडिसिन। तो मैंने बोला चलो, अगर मेरी लाइफ है, रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए, ना कि डॉक्टर के हाथ में मेरा रिमोट कंट्रोल होना चाहिए। तो विद इन 40 डेज मैंने दवाइयां बिल्कुल छोड़ दी, और जरूरत भी नहीं पड़ी मुझे। और फिर मुझे लगा कि नेक्स्ट 40 डेज, चलो 40 डेज और करते हैं, देखते हैं अब नेक्स्ट 40 डेज क्या होता है। नेक्स्ट 40 डेज मेंटल है। जैसे पहले मेरे को सास बहू के सीरियल्स देखना, गॉसिप करना, कहीं बैठी हूँ तो गॉसिप करना, इस तरह की जैसे लेडीज में हैबिट्स होती हैं, अपना टाइम किल करना। तो मुझे मेंटल हेल्थ, मैंने गुड स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी फर्स्ट बुक थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ यूथ। वो किताब मैं तो चाहती हूँ आप सबको पढ़नी चाहिए। लाइफ चेंजिंग किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए यूथ। इतनी सुंदर किताब है। वो किताब पढ़ते पढ़ते मुझे लगा ये तो मेरी ऑटोबायोग्राफी है, ये तो मेरी कहानी है। उस बुक में आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें लगता है कि ये सब कुछ आपका, आपकी मूवी चल रही है। तो उस बुक पढ़ने के बाद मेरी में लाइफ में और बहुत सारी चेंजेस आई। मेरे को मैंने एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत आया जो नेक्स्ट 40 डेज मैंने ध्यान किया। पहले मुझे लगता था कि मैं ही सही हूँ, क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरा बचपन भी जॉइंट फैमिली में बीता, और शादी के बाद भी जॉइंट फैमिली। तो मुझे ना हमेशा मेरी एक उंगली दूसरों पे रहती थी कि इसकी वजह से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम हुई है। मुझे लगता था ये सब गलत है, मैं ही ठीक हूँ, मेरा नजरिया ठीक है। पर ध्यान करने से हमें दूसरों की बात भी समझ आने लगती है। आपकी गलती कहाँ पे, आपको अपनी बात भी समझ आने लगती है। आप सॉरी कहने से भी हिचकिचाते नहीं, क्योंकि आपकी ईगो खत्म होने लगती है। आपको लगता है कि अगर मैंने गलती की है तो मुझे माफी मांगनी चाहिए, और दूसरों को भी माफ करने में आप 1 मिनट लगाते हो अगर दूसरों ने भी कभी गलती की है। तो मेडिटेशन से मेरे को मेंटल हेल्थ बहुत, और मेरे रिलेशंस घर में फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत स्ट्रांग हो गए। ये तो पहले हमें लगता है कि जॉइंट फैमिली में रहना बहुत मुश्किल है जैसे, और मेरे को लगा कि अब जॉइंट फैमिली जो है, आपकी फैमिली ही आपका फर्स्ट स्कूल है। अगर आपके रिलेशन घर पे अच्छे ना, तो बाहर भी आपके अच्छे होंगे। एक मिरर है, आपकी जो फैमिली है, आप एक मिरर है। अगर आपको किसी की चीज अच्छी नहीं लग रही तो समझो कि वो आपके अंदर ट्रिगर कर रही है, वो चीज आपके अंदर है। तो अपने आप को सेल्फ डायग्नोस करो कि मेरे को क्या चीज तंग कर रही है, वो मेरे को अपने आप को सुधारना है, मैं किसी को नहीं सुधार सकती। कई बार कई लोग मेडिटेशन सीखने आते हैं तो मुझसे पूछते हैं मैम अगर हम ध्यान करेंगे, क्या हमारे ध्यान करने से मेरे हस्बैंड चेंज हो जाएंगे, मेरे बच्चे चेंज हो जाएंगे, मेरी सास चेंज हो जाएगी? तो मैं उनको बोलती हूँ अगर आपने ये सोच कर ध्यान करना है ना, तो आप मत करें। ध्यान सिर्फ आपका अपनी जर्नी है, अपने आप के साथ जुड़ने की। अभी तो हमारी सोल माइंड बॉडी की कनेक्टिविटी नहीं है। हमें अपनी बॉडी के बारे में नहीं पता, हमें अपने बारे में नहीं पता, हम बैठे यहाँ दिमाग कहीं पे और है, आत्मा के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। जब हमें अपने बारे में अवेयरनेस नहीं है, हम दूसरों को कैसे ठीक कर सकते हैं? पहले आप खुद ध्यान करो, अपनी ऊर्जा बढ़ाओ, अपने आप के साथ जुड़ो, तभी आप दूसरों के साथ जुड़ सकते हो। तो लोगों को बात समझ आने लगी कि ध्यान हमें दूसरों के लिए नहीं करना, अपने लिए करना। पहले हमें लगता है हम तो ठीक है, हमारे फैमिली मेंबर्स गलत है, मेरी सास में बहुत कमी है, मेरे हस्बैंड में बहुत कमी है, मेरे बच्चे मेरी बात सुनते नहीं है। तो बाद में फिर हमें पता लगता है जब हम ध्यान करते हैं कि हमारी ऊर्जा से, जब हमारी वाइब्रेशन लेवल हाई हो जाती है, हमारी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है, हमारे घर की फ्रीक्वेंसी चेंज होने लगती है। ऑटोमेटिकली हमारे कंटेक्ट में आने से हमारे हस्बैंड्स, बच्चे, घर पे जो और कोई भी मेंबर्स है, उनका भी फ्रीक्वेंसी लेवल चेंज होने लगता है। हमारी पेशेंस टॉलरेंस देख के उनमें भी पेशेंस और टॉलरेंस आने लगती है।
तो पहले हमने अपने आप के साथ काम करना है, अपने आप के साथ जुड़ना है, अपने अंदर जाना है। तो जो हमारा सांस है वो हमारा पहला गुरु, वही हमें अंदर जाने का रास्ता। तो जब मैं फर्स्ट टाइम पत्री सर से मिली, मेरे अंदर एक डर था कि अगर मैं अब दोबारा दूसरे गुरु से मेडिटेशन सीखूंगी तो मेरे पहले गुरु नाराज तो नहीं हो जाएंगे मेरे से। तो जब मैं पत्री सर से मिली, सर ने मुझे बोला, जैसे उन्होंने मेरे अंदरली बात पढ़ ली कि मेरे अंदर क्या डर है। एक पिरामिड लगा हुआ था, उन्होंने कहा आप उसके अंदर जाके ध्यान करो। और फर्स्ट टाइम मैं 2.5-3 घंटे उसके अंदर बैठी रही। मेरी फर्स्ट सीटिंग थी, मैं 2.5-3 घंटे एक ही सीटिंग में बैठ गई, मुझे बिल्कुल नहीं पता लगा। उस सीटिंग में मैंने क्या देखा, वो एक दरवाजा आया येलो रंग का, और मैं उसको खड़का रही हूँ, और इस टाइम वो दरवाजा खुल गया और मेरे फर्स्ट गुरु आए, पिताजी आए, उन्होंने, और दरवाजे के उस साइड पत्री सर खड़े हैं, और मेरे गुरु ने मेरा हाथ पकड़कर पत्री सर के हाथ में पकड़ा दिया। और मैं अपने पिताजी को देख रही हूँ, पिताजी आप ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला, जैसे एक स्कूल का बच्चा होता है, बीए की टीचर्स और होती है, और तू पीएचडी करना चाहती, तो हमेशा हमेशा मुझसे पूछती है पिताजी अंदर कैसे जाना है। नहीं तो जब मेरे बच्चे होते हैं ना, मुझसे दुनियावी चीजें मांगते हैं, पिताजी मुझे पैसा दे दो, बच्चे दे दो, घर दे दो, कार दे दो। तो बहुत रेयर लोग होते हैं जो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए चीजें मांगते हैं। तो तू मेरे उन रेयर स्टूडेंट्स में से है जो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मांगती है। तो देखो, जो अंदर जाने का रास्ता है, वो तेरी जो 2 मंजिलें रहती हैं, वो तेरे को ये गुरु पार कराएंगे। अब पीएचडी के अलग गुरु होते हैं ना, तो ये पीएचडी के गुरु तेरे पत्री सर है। जब मैंने ये एक्सपीरियंस, लाइव एक्सपीरियंस किया, उसके बाद मेरे अंदर से डर निकल गया कि ये ना मैं 2 किश्तियों में पैर रखूं, ना इधर की ना उधर की। तो वो जो गुरु के प्रति आपके अंदर एक डर होता है ना, वो मेरा डर उस दिन से निकल गया। और मैं ये एक्सपीरियंस अपना शेयर भी करती हूँ, क्योंकि हम बहुत सारी फीमेल्स के अंदर ये डर होता है कि कहीं मेरे फर्स्ट गुरु नाराज तो नहीं हो जाएंगे अगर मैं ये वाला चीज सीखूंगी। हम, मेरे अंदर तो ये बहुत डीप रूटेड था ये वाला, क्योंकि हमें बचपन से कहा कि अगर लाइफ में गुरु करने तो एक ही करने हैं। फिर पत्री सर ने हमें बताया, विवेकानंद जी ने 39 पता नहीं 49 कितने गुरु किए थे, जब तक उनको रामकृष्ण परमहंस नहीं मिल गए थे। कहते हैं हम एक 10 रुपए का घड़ा भी लेते हैं, उसको भी ठोक बजा कर लेते हैं कि कहीं ये घोड़ा चोता तो नहीं है। मटका लेते हैं मिट्टी का, कि कहीं ये चोता तो नहीं है। एक गुरु जिसने आपकी पूरी लाइफ चेंज करनी है, उसको क्या आप लाइफ में ऐसे धार लोगे? तो विवेकानंद जी ने 49 गुरु चेंज किए थे, फिर उन्हें परमहंस रामकृष्ण परमहंस मिले थे। पत्री सर ने मुझे जब बताया, तो मुझे लगा कि ये मेरे अंदर का डर निकाल रहे, कि मेरे अंदर कितने डर बैठे हुए गुरु को लेके। तो उस दिन से मैंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी इतनी फास्ट होगी, फिर मैंने अपनी बहुत सारी पास्ट लाइफ देखी, बहुत सारे पिछले जन्म देखे मैंने अपनी आगे मेडिटेशन में। फुल मून को, जब फुल मून को ध्यान करती थी रात को बैठकर, मैंने अपने बहुत सारे पिछले जन्म देखे हैं कि मेरे इस लाइफ में आने का पर्पस क्या है, मेरे को लाइफ में बीमारियां क्यों आई। मेरे को बीमारियां मेरे लिए ब्लेसिंग्स थी। अगर मेरी लाइफ में बीमारियां नहीं आती, तो शायद मैं मेडिटेशन में ही नहीं आती, मैं अपने हस्बैंड बच्चों के साथ अपनी लाइफ इंजॉय कर रही होती ना। तो हम मेडिटेशन में तभी आते हैं जब हमारी लाइफ में कोई दुख होते हैं। हम परमात्मा की तरफ तभी लगते हैं जब हमारी लाइफ में कोई दुख आते हैं, चैलेंजेस आते हैं। तो हमें लगता है कि एक वो ही है जो हमारा अपना है, बाकी सब रिश्ते झूठे हैं। तो वो चैलेंजेस ही हमें आगे लेके जाते हैं। तो मेरी लाइफ में बीमारियां जो थी, वो मेरे लिए ब्लेसिंग्स थी। अगर बीमारियां नहीं आती तो मैं कभी भी मेडिटेशन के रास्ते पे नहीं आती। तो मैं अपनी बीमारियों का ब्लेस करती हूँ, थैंक यू कि आप मेरी लाइफ में आए और मेरे लिए मेडिटेशन के दरवाजे खोल दिए। तो अपनी पास्ट लाइफ देखने से मुझे समझ आया कि अगर हमारी लाइफ में कुछ भी आता है, कोई अगर टफ बंदा आता है, तो हम कहते हैं कि ये व्यक्ति मेरी लाइफ में ना होता तो मेरी लाइफ ज्यादा अच्छी होती। नहीं, अगर राम जी की लाइफ में ककई और मंत्रा नहीं होते तो राम जी नहीं। तो हमें ककई और मंत्र, जब राम जी वापस भी आए, उन्होंने सबसे पहले ककई के पैरों पर हाथ लगाया कि माँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से। अगर आप मुझे वनों में नहीं भेजते तो अहिल्या का उद्धार नहीं होता, इतने राक्षसों का उद्धार नहीं होता, रावण का मरण नहीं होता। तो हर चीज जो पीछे लाइफ में हम लोग एक सोल प्लान लेकर आते हैं। हमारी लाइफ में जो टफ व्यक्ति है, हम अपनी प्लानिंग के हिसाब से उस व्यक्ति को लेके आए हैं। तो उनसे कभी नफरत मत करो, उनको कभी कर्स मत करो। आप फॉरगिवनेस करो अंदर ही अंदर बैठ के कि अगर किसी लाइफ टाइम में मैंने आपको तंग किया है, तो इस लाइफ टाइम में आप वो व्यक्ति बन के आए हो, मुझे मेरे लाइफ लेसन देने के लिए आए हो। तो हमेशा उस व्यक्ति को ब्लेस करो, अपने सारे फैमिली मेंबर्स को ब्लेस करो। हर कोई आपको कोई ना कोई लेसन देने के लिए। तो अगर हम नफरत करेंगे, कुछ करेंगे, तो आप अपना लाइफ लेसन और बड़ा कर रहे हो। बार बार वही एक्सपीरियंस आएंगे आपकी लाइफ में, बार बार रेपिटेशन होगी। तो एक बार स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट कर लो हर सिचुएशन को
हर उस व्यक्ति को, हर एक लाइफ लेसन को जितना हम जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, हमारी लाइफ जर्नी जो है उतनी आसान हो जाएगी। तो मेरा आज का यही है कि एक्सेप्टेंस, हर व्यक्ति को आप, मैं सोचती हूँ कि जैसा भी है उसको आप एक्सेप्ट करते जाओ, वो व्यक्ति अपने आप चेंज हो जाए। और लाइफ में कभी आपको लगे बहुत चैलेंज सिचुएशन है, आप फेस नहीं कर पा रहे, आपके लिए बहुत टफ है, तो मैं बताती हूँ 4 वर्ड्स है हमारी लाइफ में। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। ये 4 वर्ड्स आपकी लाइफ चेंज कर देते हैं। ये होपोपोनोपोनो के 4 वर्ड्स हैं। आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। कभी भी आपको लाइफ में प्रॉब्लम हो, आप साथ के साथ ये 4 वर्ड्स बोलिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी मीन्स कि अगर किसी लाइफ टाइम में मैंने कुछ गलतियां की हैं, इस कारण ये लाइफ में मेरे को सिचुएशन आई। प्लीज फॉरगिव मी, जाने अनजाने मैंने कुछ भी क्रिएट किया था, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ और आगे कभी नहीं दोहराऊंगी। थैंक यू कि जो भी लाइफ आई है उसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ, जैसी भी है उसके लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे को बस करेज दो, स्ट्रेंथ दो इसको सहने के लिए। एंड आई लव यू, मैं परमात्मा आपको लव करती हूँ। उस व्यक्ति को लव सेंड करो कि जिसके लिए भी आप लाइफ सिचुएशन को थैंक यू करो, लव सेंड करो कि मैं अब आपको आई लव यू, मैं आपको लव सेंड करती हूँ। तो आप देखेंगे जब ये आप 4 वर्ड्स चैंट करते हैं, आपकी वो सिचुएशन ऑटोमेटिकली चेंज होती है, बिना किसी एफर्ट के वो सिचुएशन चेंज हो जाएगी और आप खुद खुश होगे कि चार बहुत इजी है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। 4 वर्ड्स की चैंटिंग करिए, देखिए ऑटोमेटिकली जो है व्यक्ति में भी चेंजेस आने लग जाएंगे। आपकी लाइफ सिचुएशन, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, ये 4 वर्ड्स इतने पावरफुल टूल्स है कि ये आपकी हर सिचुएशन में आपकी मदद करें। आप अपने मोबाइल के कवर पेज पे ये 4 वर्ड्स की प्रेयर लिख लीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आप देखिए दिन में आप जितनी बार इस चीज को चैंट करेंगे, आपकी लाइफ जो है स्मूथली, बिना किसी मुश्किल के, आपको क्योंकि करेज मिलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगी। सिचुएशंस तो आएंगी हमारी लाइफ में, पर हमें उनको सहने के लिए शक्ति मिलेगी, करेज मिलेगा। तो वही तो हमें चाहिए लाइफ में। और जब तक हम हमारी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आते, हम कहते हैं ना सोना को कितना आग में तपाते हैं, फिर सोना निखर कर आता है। ऐसी हमारी लाइफ में जो चैलेंजेस होते हैं वो हमें निखारते हैं, हमें और निखर कर हमारी पर्सनैलिटी आगे निकल कर आती है। तो कभी भी हमने घबराना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है और डरना नहीं है। डर जो है हमारी लाइफ में हमारे वाइब्रेशंस को बहुत लो करता है। डरना किस चीज का? आजकल लोग कोरोना वायरस से बहुत डर रहे हैं, पर देखिए हम लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं कोरोना वायरस, है ना? तो कई कोई आपके सामने डराने वाली बात भी करे, आजकल ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, बस आप उस सिचुएशन को ब्लेस करो, 4 वर्ड चैंट करो। कभी आपको लगे अंदर डर बैठ गया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। पत्री सर ने कोरोना को बोला है मास्टर कोरोना, कि अगर ये मास्टर है, ये हम लोगों को कितना कुछ सिखाने के लिए आया। अगर हम इसको मास्टर की तरह लेंगे, हमारी लाइफ इजी हो जाएगी। अगर हम इसको डर कर सहेंगे तो फियर एनर्जी से क्या होगा, हमारी फ्रीक्वेंसी लो होगी, वाइब्रेशंस लो होगी और हम इजिली कैच करेंगे बीमारी। तो अपनी फ्रीक्वेंसी को कभी भी हमने लो नहीं होने देना, डर बिल्कुल भी नहीं अंदर बैठने देना। डर से हमारी फ्रीक्वेंसी लो हो, तो हमेशा हमने मेडिटेशन करते रहना है। सज्जन संगत आज हम सत्संग कर रहे हैं, इकट्ठे बैठ के सत्संग कर रहे हैं। अच्छी बुक्स पढ़नी है, अच्छे लोगों के अनुभव सुनने हैं, शेयरिंग्स करनी है। उससे हमें कोरोना का डर बिल्कुल भी नहीं सताएगा और इमीडिएटली ये टाइम के ये साल ऐसा ही निकलेगा। पत्री सर ने बोला ये 1 साल सर्वाइवल के लिए, 2020 में जो निकल गया वो आगे तक जाएगा, इसलिए हमने डर को बिल्कुल भी हावी नहीं होने। हमें बहुत कुछ सीखना है, अपनी नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को कम करना है। जो भी चीज है उस चीज को एक्सेप्ट करते हुए हमने आगे बढ़ते जाना। तो आई होप आप लोग अब बिल्कुल डरोगे नहीं, हर चीज को एक्सेप्ट करोगे और मेडिटेशन को कुछ भी कर लो, अल्टीमेट मेडिटेशन। बाकी सब टेक्निक्स छोटी मोटी टेक्निक्स है, मेडिटेशन ही अल्टीमेट। जब तक हम अपने अंदर नहीं जाएंगे तब तक हमारी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आ सकते। हमें सिर्फ आंखें बंद करके अपनी सांसों को देखना, कैसे एक सांस आ रहा है, कैसे एक सांस जा रहा है। तो हम 5 मिनट ध्यान करेंगे। आर वी रेडी फॉर 5 मिनट्स मेडिटेशन? कम ऑन, विल डू 5 बिल्कुल। मिनट्स मेडिटेशन। आंखें बंद कर लेंगे।
और सारा ध्यान सांसों की ओर। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ अपने आते जाते सांसों को महसूस कीजिए। सांस ही वो सीढ़ी है जो आपको भीतर जाने का रास्ता बताएगी। हम क्या लेके पैदा हुए थे? सिर्फ सांस। और उन सांसों की ओर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आज का दिन ध्यान का दिन है, अपने भीतर जाने का दिन है। सब चिंताएं भूल जाए। आज बहुत कुछ आपके अंदर बदलने वाला, घटित होने वाला है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली जीव है जो आज इस समय इकट्ठे ध्यान कर रहे हैं। कबीर जी ने भी कितना सुंदर कहा है, मोको का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, तुलसी हो तो ढूंढ ली सब सांसों की सांस में, सब सांसों की सांस में, सब सांसों की सांस में। आखिरी 10 सेकंड। धीरे धीरे अपनी चेतना में लौटने की कोशिश कीजिए। उस परमात्मा का धन्यवाद करेंगे जिसने हमें आज मौका दिया इकट्ठे ध्यान करने का। आप सब मेंबर्स का, नीतू का, अनु, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, आप सबके अंदर बैठे उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आखिरी 10 सेकेंड।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अपने दोनों हाथ खोलकर बंद आंखों के ऊपर रखिए और जब आपको ठीक लगे, सहज लगे, आंखें खोल लें और हाथ नीचे लें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच। आपकी मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर मैंने अपने आप को आज से 10 साल पहले रचना माँ को समर्पित किया था, तो उन्होंने मुझे तराश कर आपके सामने यहाँ पर खड़ा कर दिया है। तो प्लीज़ आप भी 100% अपना दीजिए और ध्यान को अपनाइए, बाहर कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है, हमें जब तक हम अपने भीतर नहीं जाएँगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम यूं ही भटकते रहेंगे अपने रिलेशंस में, अपनी मुसीबतों में, वो कभी कम नहीं होंगी। वो कैसे कम होंगी? जब हम अपनी सांसों से अपने भीतर जाएंगे। और आप अपना 100% दीजिए रचना माँ का एक्सपीरियंस कि कैसे उन्होंने बीमारियों से अपने आप को उस एज में, अगर हम अपनी भी मदर्स को देखें तो वो किस तरह की स्टेज में है आज, और आज अगर हम उनको देखें वो पूरी दुनिया में किस तरह से अनकंडीशनल लव स्प्रेड कर रही हैं। अनकंडीशनल हर एक चीज, बिना सोचे कि रात हो रही है या सुबह है, वो हर समय ध्यान के लिए समर्पित हैं। उन्हीं से मैंने ये भाव सीखा कि मेरी जितनी भी सांसें हैं आप लोगों के लिए हैं। मैं 24 आवर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। जब भी आप मुझे कॉल करें, मैं आपको ध्यान सिखाने के लिए तैयार हूँ। बस आपको समर्पण होना है कि मुझे ध्यान सीखना है, मुझे सभी बीमारियों से बाहर निकलना है, सभी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके अपने आप को तराशना है। इससे ज्यादा मैं माँ के बारे में और कुछ नहीं कह सकती। थैंक यू। थैंक यू नीतू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज मेरे सामने एक और हमारा पिलर है जिन्होंने मुझे तराशा, एक रचना माँ, एक श्वेता दीदी। इन दोनों की वजह से ही आज मैं आपके भीतर, आपके सामने आ चुकी हूँ। तो हम श्वेता दीदी का वेलकम करेंगे। श्वेता दीदी, वेलकम, वेलकम। ये हमारी वो एंजल हैं जिन्होंने हमें जीना सिखाया। हेलो, वेलकम श्वेता हाय दी। टीतू। आवाज आ रही है दीदी आपको? हाँ जी श्वेता दी, आ रही है आपकी आवाज। हेलो, हाँ जी श्वेता दी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो, श्वेता दी। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी हाँ जी। जी 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 जी। आपको आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आ गई। थोड़ा मेरा नेट का प्रॉब्लम था, अब ठीक है जी। ओके। तो ओके, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और थैंक यू। और ये जो आपने समय दिया, और रचना माँ के एक जैसे वो लाइव एग्जाम्पल है वसुधैव कुटुंबकम का, तो श्री जी भी हमारे मोटिवेटर हैं। शी इज ऑल्सो होम मेकर और सर्टिफाइड सोल कोच ट्रेनर है क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी से। और इस वक्त वो तिब्बती सिंगिंग बाउल्स के साथ वर्क कर रहे हैं पिछले 7 ईयर्स से। तो ओवर टू श्वेता जी, एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हेलो जी, मेरी आवाज सबको आ रही है क्या? वेलकम मैम, वेलकम। हाय हाय नीतू। हेलो सब मेंबर्स को मेरा नमस्ते। जो भी इस ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं, थैंक यू हमें आपका जो है आपके रूबरू होने की आपने अपॉर्चुनिटी दी। और हम बहुत लकी हैं कि हम नीतू के साथ आज बहुत दिनों के बाद मिलकर और हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। थैंक यू नीतू फॉर टेकिंग अ वंडरफुल इनिशिएटिव, जो तुमने थैंक यू सो मच बहुत दीदी, ये बहुत सभी अच्छा। आप ही की वजह से हाँ पॉसिबल हुआ है, सब कुछ हाँ आप ही की वजह से। आप नहीं ही वो नहीं मेरी नीतू, लाइफ की एंजल हो जिन्होंने हमें उड़ना सिखाया। नहीं नहीं नीतू, ये तुम्हारा लाइफ प्लान है, तुम्हारा सोल प्लान है। वी आर जस्ट मीडियम्स। मैं और रचना जी बिल्कुल एक मीडियम का काम कर रहे हैं और बस
सारे सारे अपनी अपनी जर्नी पे लगे हैं। और मैं कहना चाहूंगी जो इस समय प्रसन्नता हम दोनों अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं, उसके उसके लिए हमारे पास दोनों के पास वर्ड्स नहीं है। हम स्पीचलेस हैं। हम 12 साल मुझे हो गए, 15 साल मैम को आगे हो गए। तो अभी मुझे लगता है, अभी मुझे 1-2 वीक पहले इस चीज का एहसास हुआ कि जो हमने एफर्ट करे लाइफ के लिए मेडिटेशन को लेके, और हमने ऐसे किसी एक्सपेक्टेशंस नहीं करे, हमने सिर्फ अपनी सोल को राइज करने के लिए ये चीजें करी कि हम ध्यान करें, हमें अच्छा लगा, हम ठीक हुए तो सब ठीक हुए। तो आज उसका जो रंग है वो मुझे हर एक ध्यानी के चेहरे पे नजर आ रहा है। तो हम इतने खुश हैं, हम दोनों, हम वैसे तो एक ही आत्मा है, हम एक हमारी कलेक्टिव आत्मा जो आज धन्य हो गई है, जो सब ध्यानियों के बीच हमें इतना जोश, इतना इतना अच्छा वंडरफुल रिजल्ट जो मेडिटेशन का नजर आ रहा है। और देखो कि क्या गंगा बह रही है नीतू, हाँ, ध्यान की। बिल्कुल। हर हर एक घर के अंदर बस ध्यान की बात हो रही है। और आज मैं एक बड़ी अच्छी एक चीज बताऊंगी आपको कि मुझे हमेशा ये इच्छा थी कि मैं उतनी देर जिंदा रहूं कि जो बच्चे अभी छोटे ध्यान सीख रहे हैं, मैं उनको बड़े होते हुए एक एक इतना अच्छा वृक्ष बनते हुए देखूं। तो नीतू और रचना मैम, मैं बताना चाहूंगी कि आज मैंने वो वृक्ष के दर्शन किए। इस बार जैसे आप मानोगे कि मैं हर जो है कि मैं हर समर कैंप अरेंज करती हूँ, तो इस बार अरेंज नहीं कर पाई हम कोरोना वायरस की वजह से। तो मेरे मन में कहीं था कि वो क्या कैसे समर कैंप का, चलो ठीक है, क्लासेस चल रही हैं बहुत सारी। तो आज क्या हुआ, मेरी नीस है छोटी छोटी मेरे घर पे, 5-7 नीड्स है। मैं एक जॉइंट फैमिली में हूँ, और मैं भी अपना एक्सपीरियंस बाद में बताना सबको शुरू करूंगी, पहले मैं ये छोटा एक्सपीरियंस बता दूं। तो 10-12 बच्चे हैं मेरे घर के अंदर। तो उन्होंने क्या करा कि पता नहीं कहाँ से मेरी पुराने किसी समर कैंप की स्लाइड्स ढूंढ के, और वो 5-6 छोटे बहन भाइयों को मिलके वो मेडिटेशन का कैंप कर रहे हैं। आई वॉज सो सरप्राइज कि ये आज मुझे ये ट्री नजर आया उन 2 टीचर्स अपनी 2 नीस के अंदर। और मेरी आज खुशी का ठिकाना नहीं है कि वो सच में जो चीज हम दोनों चाहते थे कि वो चीज हमें ध्यानियों में नजर आए। क्योंकि हम अक्सर बात करते थे, कोई हमें मेडिटेशन में ज्वाइन करता है, 1 साल रुकता है, 2 साल रुकता है, आगे बढ़ जाता है, कोई 6 महीने रुकता है, 3 महीने रुकता है, तो इम्पैक्ट क्यों नहीं आ रहा है सब मेंबर्स के अंदर। तो अभी इस लॉकडाउन ने हमें आंसर दे दिया है। सब आत्माएं जो है मिलजुल कर फिर से ध्यान में जो है एकत्रित हो गई। सो इट्स वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस एंड वेरी गुड फीलिंग फॉर मी। सो मैं अभी अपना एक्सपीरियंस बताना शुरू करती हूँ। जो मेंबर्स आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, मैं जिनसे पहली बार मिल रही हूँ, मेरा नाम श्वेता है। मैं एक यहीं लुधियाना के अंदर मेरी बहुत अच्छे फैमिली के अंदर वेडिंग हुई है, और मेरी वेडिंग को 21 वर्ष हो चुके हैं, और आई एम वेरी प्रॉस्पर्स इन माय फैमिली। आज मैं जो हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ माय फैमिली। मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज कहना मैं उनको पसंद ही नहीं करती हूँ, दे आर मोर देन माय पेरेंट्स। और जब मैंने ध्यान शुरू करा, मुझे बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स थी, स्पेशली मुझे अस्थमा की और सर्वाइकल की मुझे बहुत सारी ज्यादा प्रॉब्लम थी। हम 20-22 मेंबर एक ही फैमिली के अंदर रहते हैं, और मैं एल्डर डॉटर इन लॉ हूँ। तो मेरी थोड़ा मैंने अपने आप को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल उस टाइम के अंदर, जैसे होता है ना कि अपने आप को झोंक देना फैमिली के लिए, मैंने वो स्थिति जो अपने आप ही अपने मन से बना ली। सो आई एम वेरी डेडिकेटेड फॉर माई फैमिली। एक सेवा भाव जो है कि मतलब बस अपने आप को फैमिली के लिए हूँ, जो हूँ मैं फैमिली के लिए हूँ। सो मुझे उसका जो मुझे फ्रूट मिला उस सत्कर्म का, उस सेवा का, वो मुझे ध्यान के रूप में मिला। सो ये मेरा सौभाग्य है। और जो मैंने मेडिटेशन करके सीखी, वो पहले ही मेरे फैमिली मेंबर्स के अंदर थी। ऑल आर वेरी क्वाइट एंड वेरी सिंपल, चाहे वो मेरे फादर इन लॉ हैं, मेरे चाचा जी हैं, चाची जी हैं, सब, इवन माय हस्बैंड, सब जो है वो एक ऑलरेडी बुद्धास हैं। मुझे लगता है कि मेरा इस फैमिली में आने का मकसद ही यही था कि मैं उनके साथ मिलकर, उनके रंग में रंग कर एक ध्यानी का जो है रूप लूं। सो जब मेडिटेशन मैंने आरंभ करी, तो मेरे बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स हो गई, क्योंकि मैं सारा दिन किचन में काम करती थी, 16-17 आवर मैं खाना ही बना रही हूँ, बस मेरी यही लाइफ थी।
तो लकीली मुझे रचना जी से ध्यान करने की अपॉर्चुनिटी मिली, और हम दोनों के फैमिली रिलेशंस भी हैं और हम नेबर भी हैं, तो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी थोड़ी इजी हो गई। मुझे इनसे मिलना जुलना, हम दोनों मिलके मेडिटेशन करना और क्लासेस के लिए जाना मेरे लिए इजी हो गया। और दोस्तों, मेरी ये जर्नी इतनी क्विक हुई कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा मेडिटेशन में इन हो गया। जिस दिन मैंने रचना जी से पहली दिन ध्यान करा, मैंने पहली बार अपने मन की आवाज सुनी उस दिन, कि मन की आवाज क्या होती है सुनना। मेरे मन ने मुझे बहुत क्लियरली कहा कि यही तेरा रास्ता है, और मुझे पहले दिन ही श्री कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए मेडिटेशन के अंदर। फिर भी मैं उसको अपने दिमाग का भ्रम समझती रही कि ऐसे कैसे हो सकता है, लॉजिक माइंड होता है ना हम लोगों का। तो लेकिन धीरे धीरे फिर मेरी जो गाड़ी है पटरी पर आनी शुरू हो गई। मैं फिजिकली एकदम परफेक्ट, मेरे को कोई अब अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं, कोई सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं, कोई भी किसी तरह की मेडिसिन मेरे पास नहीं है। इवन कि मेरे को देखकर मेरे कितने फैमिली मेंबर्स चेंज हो गए। जो मैंने ध्यान जो है इस नोबल डीड को अपने घर पर ही सबसे पहले शेयरिंग करी, अपनी मदर इन लॉ के साथ, सिस्टर इन लॉज के साथ, अपनी मदर, अपने पैटर्नल साथ, सब लोगों के साथ। और मेरी डॉटर इसमें सबसे पहले मेरी जो है फर्स्ट मेरी पार्टनर बनी। जब उस टाइम के अंदर वो आई थिंक थर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड में थी, वो 1 घंटा तभी से मेडिटेशन के अंदर बैठ जाती थी। तो आप सोच सकते हो अभी वो 20 ईयर्स की हो गई है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट बच्चा है और एक आर्टिस्ट है वो। उसका हाथ इतना ब्लेस्ड है कि जो भी पेंटिंग्स, जो भी वो काम कर रही है, वो उसका जो असर है, उसका अध्यात्म जो है, उसके हाथों में उस बच्चे के अंदर नजर आता है। सो मेरी इस तरह मेरी जर्नी जो चलती गई, बहुत सारी मैंने पास्ट लाइफ देखी। मेरा थर्ड आई बहुत एक्टिव था, इवन कि अब तक भी मैं अपनी कई पास्ट लाइफ देखती हूँ। सो मेरी नियर अबाउट मुझे लगता है 45 to 50 मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखी। इतना ज्यादा मेरे ये मैं और रचना जी हमेशा बात करते थे कि मेरे ये टीवी बहुत एक्टिव है। तो ये कई बार मैं टीवी से दुखी भी हो जाती थी, कितना कुछ मुझे नजर आता है। तो शायद वो किसी जर्नी किसी जन्म की मेरे साथ आ रही थी। तो धीरे धीरे करके मेडिटेशन से मुझ में बहुत चेंज आने शुरू हो गए, मेरे बिहेवियर में, हेल्थ में। हैप्पी रहना शुरू कर दिया। हम लोग कितना पैसा स्पेंड करते हैं अपनी लाइफ को खुश रखने के लिए कि ये लग्जरियस चीजें मेरे पास हो, ये भी हो, ये भी हो। फिर भी हमें जो है हैप्पीनेस नहीं मिलती है, रियल हैप्पीनेस। वो रियल हैप्पीनेस हमें इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हमारा जो एक स्पिरिचुअल कॉर्नर है वो हमारे दिल के अंदर खाली होता है। और दोस्तों, वो बिल्कुल जो रचना मैम ने बिल्कुल क्लियर बताया कि मेडिटेशन के अलावा हम किसी चीज से इसको फिल नहीं कर सकते। मेडिटेशन के अंदर ही रियल हैप्पीनेस जो है छुपी हुई है। और वो मुझे लगता है कि हम सबने कहीं ना कहीं उसका मजा जो है वो चखा है। लेकिन हमें इस चीज को जो है इसको कंटिन्यू करना है। जो मुझे लगता है कि इसे कंटिन्यू करने में हम लोगों को जो है थोड़ी प्रॉब्लम आती है। वो हमारी टेस्टिंग कहाँ पे होती है? दूसरों के साथ। जब हम दूसरों के संपर्क में आते हैं, मेडिटेशन करते हैं हम, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन जैसे ही हम दूसरों के संपर्क में जाते हैं, दूसरे की एनर्जी फील्ड में जाते हैं, हमारा सब कुछ भंग होना शुरू हो जाता है। सो मैं आज भी एक दो बातें आपको बताना चाहूंगी कि जो मुझे लगा कि मुझे इस अवेयरनेस से, एक्चुअली दिस इज अवेयरनेस, हम में अवेयरनेस की कमी होती है। अगर हम अवेयरनेस में ज्यादा से ज्यादा रहने की प्रैक्टिस करेंगे तो हम उतना ही अपने आप से जुड़ते जाएंगे। और उसके बाद जैसे आप हम देखेंगे कि हम जब किसी से के सामने अपने आप को व्यक्त करते हैं, अपने बिहेवियर, हमारा बिहेव कैसा है, हमारी अभिव्यक्ति कैसी है, एक्सप्रेशन कैसा है हमारा, वो हमारे वर्ड्स के साथ होता है, हमारे विचारों के साथ होता है। सो हमारे वर्ड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वर्ड्स जो है, अपने वर्ड्स के लिए हमेशा अवेयर रहिए। चाहे वो वर्ड्स आप अपने लिए बोल रहे हैं या दूसरों के लिए, इवन कि आप जो सोच रहे हैं उसके लिए अवेयर हो जाइए। अपने ध्यान को यहाँ तक हमें लेके आना है कि हमारे विचारों और शब्दों तक उसकी ऊर्जा पहुंच जाए। और मुझे यही थर्स्ट थी अपने अंदर। ठीक है, मेडिटेशन करा और सब अच्छा हो गया, हेल्थ अच्छी हो गई, कि सब कुछ लाइफ में प्रॉस्पर्स था। लेकिन मुझे ये लगता था कि जैसे ही मैं मेडिटेशन रूम से बाहर आई या मेडिटेशन से बाहर ही, फिर मैं वैसे पहले क्यों हो जाती हूँ। मुझे ये अपनी लाइफ का बहुत बड़ा चैलेंज लगता था। तो जब मैंने इसका निचोड़ निकाला, अवेयरनेस, मुझ में अवेयरनेस की कमी हो जाती है।
सो अवेयरनेस हम सबको बहुत जरूरी है। जब हम दूसरों के समक्ष होते हैं हमें बहुत अवेयरनेस चाहिए। हम चाहते हैं कि आज हमें मेडिटेशन करनी आ गई, हम बेस्ट हो गए, हम दूसरों से उच्चतम हो गए, हमें कई बार ये फीलिंग होती है। लेकिन हमारा असली टेस्ट जो होता है वो दूसरों के साथ ही होता है, क्योंकि हमने उनके साथ डील करना है। देखो, हमें किसी को छोड़ना नहीं है। ध्यान करने का मतलब ये नहीं कि हम दूसरों से डिफरेंट हो गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर हमारी एनर्जी आज चेंज हुई है तो हमें दूसरों को भी उसमें सहयोग देना है। अब एक गाड़ी है, गाड़ी में एक ड्राइवर कार चला रहा है, लेकिन उस राइड का मजा जितने भी कार में लोग बैठे हैं वो सब उसका मजा ले रहे हैं। सेम इसी तरह से हम लोग हैं कि हम मेडिटेटर एक ड्राइवर है, और हमारे फैमिली मेंबर्स जितने भी गाड़ी गाड़ी में बैठने वाले उस राइड का मजा लेने वाले। तो हम किसी को ऐसे थोड़ी ना कहेंगे कि मेरी कार से बाहर निकल जाओ, हम ये नहीं कहेंगे, हम उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। सो इसलिए अपने शब्दों के लिए, विचारों के लिए, जब भी आपकी किसी के साथ कन्वर्सेशन हो रही है, हमेशा अवेयर रहिए। ओके, और अवेयरनेस के साथ अपनी ब्रीदिंग को फॉलो करिए। ये बात ना आप लिख लीजिए। आई थिंक मैं एकदम से अभी जब मैम अभी जब बता रहे थे अपना एक्सपीरियंस, आई लिटरली क्लोज माय आईज कि इस ग्रुप की क्या नीड है, वही मैं इस ग्रुप के अंदर बोलूंगी। तो मुझे लगता है ये जितने भी मेंबर्स, हमारी एनर्जी हम आज इधर क्रिएट कर रहे हैं, तो उनकी एनर्जी यही है। बी केयरफुल अबाउट योर थॉट्स एंड अबाउट योर वर्ड्स। उसी टाइम पे अलर्ट हो जाइए। किसी को ये मत सोचिए कि ये भी आध्यात्मिक हो जाए। उन जैसे डिवाइन आपके लिए है, जैसे ईश्वर शक्ति आपके लिए है, उनके लिए भी है, ये मत भूलिएगा। हमारे लिए हम कोई स्पेशल ब्लेस्ड नहीं है, यूनिक नहीं है। जितने हम ईश्वर के बच्चे हम हैं, जो ध्यान नहीं कर रहे वो भी ईश्वर के बच्चे हैं। अगर आज वो हमारी बात से कन्विंस नहीं हो रहे हैं या हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका वक्त बुरा है, नहीं, उनको समझाने का डिवाइन ने कोई और ढंग सोचा है। आपने सिर्फ ये करना है, आपने उनको नेगेटिविटी नहीं देनी। ओके, अपने जो वर्ड्स हैं, अपने विचार हैं, उनके लिए प्योर रखिए। हम किसी की जो अभिव्यक्ति है, अपने एक्सप्रेशन को हम चेंज नहीं करेंगे। मैं रचना जी, जब हम इनिशियली थे, हम लोग अक्सर गाड़ी में बात करते थे, उस बंदे ने मेडिटेशन छोड़ दी, वो नहीं आ रहे हैं। अब हमारे जो बातें हैं सारी विराम हो गई हैं, टोटली क्लोज्ड। हम किसी के लिए कोई जजमेंट्स नहीं करते, किसी को कोई आर्ग्यू, किसी के लिए कुछ नहीं। हर किसी की अपनी जर्नी है, हर आत्मा की। जो भी उसको अपनाएगा, अगर उसके लिए है तो वो उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ेगा, अदरवाइज उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देगा। अब नीतू के साथ हमारे साथ कितने मेंबर्स जुड़े। अब अकेली नीतू ही हमारे साथ क्यों है? क्योंकि नीतू की ये हमारे साथ डेस्टिनी थी, नीतू की ये चॉइस थी कि मैं मेडिटेशन को पकड़ के रखूंगी, और किसी ने अपनी चॉइस नहीं बनाई। सो ये हम सब ध्यानियों की चॉइस है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज आप अपनी मेडिटेशन को अपनी चॉइस बनाइएगा। इस चॉइस को बना के अपनी लाइफ में अवेयरनेस क्रिएट करिए। ये अवेयरनेस जिंदगी के अंदर बहुत जरूरी है। जितनी आप अवेयरनेस करते जाएंगे ना, आप देखेंगे कि आप अपने पास आते जाएंगे। मुझे ऐसी फीलिंग होती है कि मेरी आंखें पहली बार खुल रही हैं, मेरी आंखें थोड़ी सी और खुल गई, मेरी आंखें थोड़ी सी आज और खुल गई। मुझे ऐसी अपने अंदर फीलिंग आती है। जैसे जैसे मैं अपने ऊपर वर्क करती हूँ, रोज करती हूँ, 12 साल से कंटिन्यू नहीं है। ये नहीं है कि हमने ध्यान करा और हम एनलाइटन हो जाएंगे, नहीं। एनलाइटन होना जो है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसीजर है। ध्यान से जो प्राप्ति है, ये ऐसा नहीं है कि हम कहीं पीक पे पहुंच जाएंगे, हमें कोई टैग मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला हमारे साथ। हम लोग सिर्फ जितना अपने अंदर, खुद के अंदर सेटिस्फाइड होंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सो चेक योर सेल्फ। बार बार अपने आप को नॉक करो, बार बार अपने आप को चेक करो कि क्या मैं ठीक हूं, और एक्सेप्ट एवरी एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। मैंने एक्सेप्टेंस बहुत सीखी। एक्सेप्टेंस, पेशेंस, और शेयरिंग एंड फॉरगिवनेस, लव। ये मेरे 5 लेसन हैं जो मैं अपने इस लाइफ टाइम में अपने साथ लेकर आई हूँ। और हर किसी को ये लेसन सीखने हैं, हर किसी को सीखने हैं। हम नारी शक्ति हैं, जितनी भी नारी हैं, मुझे लगता है सब नारी शक्ति से सब नारियां हैं हम इस ग्रुप के अंदर। एम आई राइट रीतू? हमारे साथ बिल्कुल खेल बिल्कुल पा रही। बिल्कुल। हाँ, तो हम लोगों को बहुत शक्ति चाहिए, बहुत शक्ति।
मेरे घर में 33 मेंबर्स हैं, सिर्फ मैंने एक ने मेडिटेशन का इनिशिएटिव लिया, और आज वेरी ब्लेस्ड आई एम कि मेरे साथ अब सारे ऑन ऑफ सब जुड़ गए हैं। और मैंने एक और अपने घर के अंदर चेंज देखा कि मेरे घर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मलाइज हो रहा है। इतनी गर्मी के अंदर भी मेरे घर के अंदर जो टेम्परेचर की स्थिति है वो नॉर्मल है। जैसे लास्ट ईयर एसी चल रहे थे या जो था एक गर्मी गर्मी का, वो चीज अब घर में नहीं हो रही। रोज मेरे घर के अंदर 5 से 6 क्लास मैंने रखी हुई है, जब से ये हमारा हम कोरोना वायरस का टाइम हुआ है, जब से हम चल रहे हैं, आई थिंक 3 महीने पूरे होने वाले हैं, तब से मेरे घर की ये क्लास चल रही है। और दोस्तों मेरे घर का माहौल ऐसा है, वेरी पीसफुल, वेरी लविंग। और ये मेरे को आपको बताने की बात नहीं है, सच में मेरे घर के अंदर ये चीज है। और इसमें जो है ध्यान की ऊर्जा बहुत काम करती है, चाहे ऑन ऑफ कर रहा है कोई, लेकिन मैं अपना काम पूरा कर रही हूँ। मैं अपनी एनर्जी अपने घर के अंदर पूरी दे रही हूँ कि मेरे घर के अंदर जो एनर्जी है, जो मेरी कर्म भूमि है, उसमें एनर्जी लेवल पूरा हो। ठीक है, सो दिस इज माय लेटेस्ट एक्सपीरियंस जो मैंने चाहा कि इस क्लास के लिए शेयरिंग करिए। और जब मैंने ध्यान शुरू करा उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरा बच्चों के साथ हो गया। बेटी कर रही थी ध्यान, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को ध्यान सिखाया जाए। देन 2011 में मैंने बच्चों को ध्यान सिखाना शुरू करा, और उनसे जुड़कर मैंने पेशेंस सीखी। बच्चों के साथ हम रहकर हम पैनिक हो जाते हैं अक्सर, जबकि बच्चे हमें पेशेंस सिखाने आते हैं। ये तो चलते फुटते जो है ना लिटिल बुद्धास हैं, जो हमें रोज कुछ ना कुछ सिखा देते हैं। अभी मैं आपको एक रीसेंट जो है एग्जांपल बताती हूँ। हमारे घर में ना एक मीटिंग चल रही थी, कुछ बाहर के लोग आए हुए थे। तो मेरी छोटी नीस है, वो 6 साल की है। तो सब जैसे मीटिंग चल रही थी 10-15 लोगों की, तो वो उनका जो लाउड हो गए वो लोग। तो देखिए बच्चे कितने पायस होते हैं। उसने नहीं देखा है कि कौन घर का बैठा है या बाहर का। वो अपने कमरे से बाहर आई और उसने बोला, आप सब इतना शोर क्यों कर रहे हो? आप आराम से भी तो बात कर सकते हो। और सारे जितने बड़े बैठे थे वो एकदम से चुप हो गए कि 6 साल के बच्चे ने, देखो उसके अंदर कितना करेज है कि वो आके अपना बेधड़क जो उसके मन में वो बोल सकता है। और हम मम्मियां क्या करती हैं, बच्चों को ये सिखाती हैं, चुप कर जाओ, ऐसे करो, ये करो, वो करो। वो जैसे नन्हे फूल है ना, उनको खिलने दो, वो जो चाहते हैं उनको करने दो, कुछ नहीं होगा। सिर्फ आप ब्लेसिंग्स अपनी अपने बच्चों को दो, अपना लव दो। उनके फ्यूचर के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेडिटेटर हो ना। मेरे साथ ऐसी बड़ी मम्मियां जुड़ती हैं कि बच्चे मेडिटेशन कर लें, बच्चे मेडिटेशन कर लें, जबकि मेडिटेशन की सबसे ज्यादा जरूरत हम लोगों को है। और मेरे साथ यही हो रहा है, जितने भी लिटिल बुद्धास मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स ही साथ में जुड़ रहे हैं। उनके उनकी मदर्स जो हैं वो ध्यान कर रही हैं। सो बच्चे जो हैं ये तो रियल जो योगीज हैं, महात्माज हैं। और मुझे अक्सर जब हम पिरामिड में मेडिटेशन करते हैं, मेरे सामने इतने सारे बच्चे बैठे होते हैं, आप मानोगे नहीं तो कि वो मुझे कैसे लगते हैं, जैसे योगीज मेरे सामने बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े मंक्स। कोई मुझे चाइनीज मंक नजर आएगा, कोई बड़े जूड़े वाले साधु साधु जी नजर आएंगे। कि उनके कितने कर्मास वो कितने क्लियर करके आए हैं, दे आर पायस। सिर्फ आप बच्चों को जो है उनके उनकी लाइफ में संयोग करो, लव करो, और उनको ब्लेसिंग्स दो बस। माय डियर चाइल्ड, माय डियर दाविक, आई ब्लेस यू। तो बिल्कुल, बिल्कुल। ऑटो ऑटोमेटिकली बच्चे बच्चे बढ़िया हो जाएंगे। जिन अब हमारी जो मम्मियां थी वो पूजा पाठ करती थी, ठीक है, इट्स वेरी क्लियर जो चल के आ रहा। तो हम लोग क्या हो गए, हम ध्यानी बन गए। अब हम ध्यानी हैं तो सोचो हमारे बच्चे क्या होंगे। वो कुछ डिफरेंट हो पर्सनैलिटी होंगी, वो डिफरेंट होंगे कुछ। आज हम लोग 30, 40, 50 की एज में ये हैं। अब वो सोचो कि वो अभी से ध्यान के बारे में जानते हैं तो उनका फ्यूचर कैसा होगा, है ना। तो नेवर कंपेल देम। वो किसी भी चीज के लिए उनको वो जो फ्री वर्ड्स है ना, उनको उड़ने दीजिए। जिनकी जितनी भी मम्मियां मेरे साथ है, उनको उड़ने दो, उनके पंख फैलाने दो, उनको उड़ने दो। वो जो चाहते हैं, कुछ नहीं होगा, कहीं वो पीछे नहीं रहेंगे किसी कंपटीशन में। अगर कहीं वो असफल भी हो जाएंगे, वो अपनी असफलता से सीख जाएंगे, वो अपनी फेलियर से सीखेंगे। तब भी उनको सहयोग देना, तब भी उनको डांटना मत कभी कि तुम फेल क्यों हो गए। कोई बात नहीं, एक बार फेल हुआ है ना, जिंदगी में फेल थोड़ी ना हुआ है, किसी क्लास में फेल हुआ है, फिर सीख लेगा।
और प्लीज अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स उनसे दूर रखिए। आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है उनको नहीं। हाँ, टीन हो गया है, 16 17 18 साल का हो गया, देन इन्वॉल्व हिम और हर। वो चाहते हैं कि अपना लाइफ का वो जो पार्ट है, लेकिन 8 9 के हैं, 7 के हैं, नहीं, तब थोड़ा सा उनको डिस्टेंस चाहिए उन छोटे बच्चों को। अदरवाइज क्या है, जो आपकी दूसरे पर्सन के बारे में मेंटेलिटी है, वही मेंटेलिटी उनकी भी बन जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच नीतू फॉर गिविंग मी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर शेयरिंग माय एक्सपीरियंस। और प्लीज आप सब लिटिल बुद्धास, और हम अभी बहुत जल्दी अपने स्वामी विवेकानंद पेज पर भी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। लिटिल बुद्धास में ऑलरेडी चल रही हैं। जितना हो सके ध्यान करो। अभी मैं देख रही हूँ हमारे 5 6 मेंबर ऐसे हैं जो हर क्लास के अंदर जुड़े हुए हैं। भारती कक्कर जी, सिमी जी, नीतू, और एक दो मैम और हैं जो हर, रेनू मैम, और एक दो है जो मैम, सबका मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो मुझे फील होता है कि अब उनका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो टाइम आने वाला है। सो ऑल दी बेस्ट सब ध्यानियों को। हाय आरती मैम, मन्नत को मेरा जरूर लव दीजिएगा। मुझे वो अपनी नारी शक्ति बहुत याद आती है। और जब प्लीज पिरामिड खुले उसको पिरामिड जरूर लेकर आइएगा। और जो है लिटिल बुद्धा पे आप ज्वाइन कराइए उसको मेडिटेशन क्लास के लिए। एंड थैंक यू सो मच नीतू, थैंक यू। थैंक यू सो मच दीदी, आपने जो हमें इतना अच्छा अपना एक्सपीरियंस बताया, क्योंकि इसमें बहुत ज़रूरत थी। जो भी बातें आपने कही, कहीं ना कहीं ये सब लोग उन्हीं चीज़ों से जूझ रहे थे। कहीं ना कहीं वो सबका एक ही क्वेश्चन था, मेरे बच्चे, क्योंकि लॉकडाउन में बच्चे आजकल घर पे हैं, तो सबकी फाइट बच्चों से ही चल रही है। वो खाना नहीं खा पा रहे हैं, वो सो के नहीं उठ रहे हैं। तो मैं बार बार उनको यही बोल रही हूँ कि उनको करने दीजिए जो करना है। कोई बात नहीं, आप 10 बजे खाना खा रहे हो, उनको 12 बजे दे दीजिए, लेकिन उनके साथ फाइट मत कीजिए। उनको समझिए थोड़ा सा। आज देखिए सबके चेहरे पे कितनी खुशी है। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो टेंशन में है, और एक भी बच्चे के मुंह से ये आवाज नहीं आती कि हमारे स्कूल खुल जाए। वो कहते हैं ऐसा ही चलता रहे, ऐसा ही चलता रहे, बहुत और अच्छा देखो है। बच्चों का कितना कॉपरेशन है हमारे साथ, किसी भी तरह की जिद नहीं हो रही है उनकी। बिल्कुल दे दीदी, ऑल आर बिल्कुल। वेरी कोऑपरेटिव कि हमें बाहर जाना है या हमें बाहर की चीजें खानी है। जो लोग, जो हम घर में उनको बना के दे रहे हैं वो खा रहे हैं। सो दे आर वेरी बिल्कुल कोऑपरेटिव। यस, बिल्कुल, थैंक यू सो मच दीदी। आपने थैंक यू हमें नीतू, इतना समय दिया अपना, थैंक यू सो मच। प्लेजर इज माइन। थैंक यू। अब हमारे साथ अक्षया जी जुड़ी हैं दिल्ली से। वो हमें, अक्षया जी, आप हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो 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 जी, नमस्ते एवरीवन। नमस्ते जी। अक्षया नमस्ते। जी से मैं आज सुबह ही मिली थी। देखिए कितनी अद्भुत बात है। आज मैं सुबह पहली बार इनसे मिली हूँ, और पहली बार ही इनके संगीत ने मुझे इतना गहरा अनुभव दिया। तो जैसे ही मैंने इनसे बात की तो इन्होंने मुझे मना नहीं किया, वो इमीडिएटली हाँ कर दिया इस ग्रुप में आने के लिए और अपनी एनर्जीज देने के लिए। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अक्षया जी को कहूंगी, प्लीज आप आगे का देखिए। श्योर श्योर, थैंक यू नीतू मैम, थैंक यू। तो मैं चाहूँगी कि जैसे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, मेरा नाम अक्षया है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं 10 साल हो गए हैं ध्यान करते हुए। और अगर आप सभी लोग मेडिटेशन पोस्टर में बैठ जाएं, जस्ट फॉर सम टाइम वी विल मेडिटेट नाउ विद म्यूजिक। कमल मुख राम भजन को दिया, 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 भजन को दिया, भजन को दिया।
लख 84 फेरे फिर लख 84 फेरे फिर लख 84 फेरे फिर लख 84 फेरे फिर सुंदर नर तन पाया तुम सुंदर नर तन पाया कमल मुख राम भजन को दिया कमल मुख राम भजन को दिया भजन को दिया भजन को दिया खाया पिया सुख से सोया खाया पिया सुख से सोया नाहत जन्म खोया खाया पिया सुख से सोया नाहत जन्म खोया कहत कबीर सुनो भाई साधो 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 सुनो भाई साधो सुनो भाई साधो सुनो भाई साधो कमल मुख राम भजन को दिया कमल मुख राम भजन को दिया कमल मुख राम भजन को दिया भजन को दिया भजन को दिया Sant Kabir says, after living through plant kingdom, mineral kingdom, animal kingdom, we have got this beautiful human form. So let us all dive in deep within ourselves. Khaya piya, sukh se soya, nahat janam khoya. Why are we all wasting our time eating and sleeping? Kamal mukh राम भजन को दिया. संत कबीर कहते हैं, we have got this lotus-like face, lotus-like मुख, कमल मुख, राम भजन को दिया. Rama here means consciousness. We are here to dive in deep within ourselves. होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा. यहाँ पे चोर का मतलब संत कबीर कहते हैं, चोर हियर इज डेथ. होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा. होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा. होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा. जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा. हो चोर आवेगा एक दिन, चोर आवेगा एक दिन, काल आवेगा. होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा.
जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। हो तीर तोप तलवार न बरछी न बंदूक चलावेगा, तीर तोप तलवार न बरछी न बंदूक चलावेगा। हो आवत जात नजर नहीं आवे, आवत जात नजर नहीं आवे, भीतर घूम घुमावेगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। हो घर नहीं तोड़े खिला नहीं फोड़े ना कोई रूप दिखावेगा, घर नहीं तोड़े खिला नहीं फोड़े ना कोई रूप दिखावेगा। हो इस नगर से उसे काम नहीं, हो इस नगर से उसे काम नहीं, हो खड़ा देख रह जावेगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। हो धन दौलत और माल खजीना यही धरा रह जाएगा, धन दौलत और माल खजीना यही धरा रह जाएगा, धन दौलत और माल खजीना यही धरा रह जाएगा। अरे भाई बंधु और कुटुंब कबीला, भाई बंधु और कुटुंब कबीला खड़ा देख रह जावेगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। हो चोर आवेगा, चोर आवेगा, चोर आवेगा, चोर आवेगा। आखिरी 1 मिनट। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Let us thank the Master. And we thank everyone, all the masters present around us. धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। Very amazing, Akshay ji. It's a lifetime beautiful gift to me today. Neetu ji told me today. Hello. आपका हेलो। पिक्चर वीडियो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी अक्षय जी, आपने सच में जो समा बांधा है ना आज, आपने रियलिटी से हमें, हेलो, यस यस, जो आपने एक रियलिटी जो सबके साथ चल रही है, एक्चुअल में वो पिक्चर आपने सबको दिखाई है। और इतनी मधुर आवाज, साक्षात माँ सरस्वती जी। मैंने जैसे ही आपने गाना शुरू किया, मुझे आप बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे थे, साक्षात माँ सरस्वती जी का हमें आशीर्वाद मिल रहा था। और मैं सभी को यही कहना चाहूंगी कि आज मैंने जो इनसे सीखा है, कि मैं आज सुबह के सेशन में इनसे पहली बार जब मिली, पहली बार जब इनके साथ मैंने मेडिटेशन किया, तभी से मैं माँ सरस्वती के साथ कनेक्शन हो गया था। और मैंने जैसे ही उनको मैसेज किया
कि आप क्या आज की क्लास में हमारे आ सकते हैं। तो इन्होंने बिना सोचे समझे हमें हाँ कर दिया। और आप देखिए कि तरुण जी ने बांसुरी से ही शुरू किया और इन्होंने माँ सरस्वती के से हमें जैसे ही धुनों से जोड़ा, हम कैसे ब्लेसिंग्स को फील कर रहे हैं, उन ब्लेसिंग्स को अपने भीतर। देखिए आप सब कितने ज्यादा लकी हैं कि हमें ऐसे मास्टर्स हमारे बीच में आज बैठे हैं और कितना संयम है इनके अंदर। मेरे पास बिल्कुल भी शब्द नहीं है, मैं आपको क्या बोलूं। बस इतना ही कहूंगी, जितनी प्यारी आपकी स्माइल है, जितनी प्यारी आपकी आवाज है, हमें साक्षात माँ सरस्वती का आज हमने दर्शन कर लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सभी को जो है यहाँ पे मौजूद। और आई एम श्योर, मैं तो अभी आई हूँ, आई एम श्योर बहुत अच्छा सेशन रहा होगा। आई विल डेफिनेटली अटेंड द होल सेशन नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कल भी अक्षय हमारे जी, साथ एक्साइटेड। अनु जी, कल भी हमारे साथ अक्षया जी रहेंगी बच्चों की क्लास में। तो सभी पेरेंट्स को बोल दूं कि कोई भी अपनी क्लास मिस ना करे। तो अक्षया जी को सुनने के लिए सभी रेडी रहेंगे, तो हम आपका वेलकम करने के लिए। बस एक हाँ मिनट जी, दे हाँ जी, दीजिए हाँ जी, नीतू जी, मुझे 1 मिनट दे दीजिए अगर आपकी इजाजत बिल्कुल हो तो मैं बिल्कुल, प्लीज प्लीज। Akshay ji, I'm so blessed today to have you in this session. And in the morning, Neetu ji told me that there is a surprise gift for you, especially for me. And she told me that you belong to Art of Living. I am too a devotee. But when when she told me that there would be a great gift for you today. But when I met you and when I have you in this session, I couldn't, I couldn't have the words to tell you how happy I am, how blessed I am feeling right now. And I am feeling very emotional from my inside. So you touched my soul a lot, and I believe everybody is feeling very happy, touched here, and we are so blessed. Thank you so much for your time. Thank you Neetu ji. थैंक यू She सो has मच invited अक्षया me. जी, Yes, थैंक yes. यू सो मच, थैंक यू। Thank you. अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है अक्षया जी से, तो वो पूछ सकते हैं कि और उनको अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि उनको कैसा लगा, कैसे आपको उनके साथ फीलिंग हुई। तो प्लीज आप उनके साथ शेयर कीजिए। आरती दीदी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आरती दीदी। हाँ जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इवन मेरी बेटी मन्नत मेरे साथ बैठी हुई है और वो कह रही मम्मा आज मेरा इतना अच्छा ध्यान लगा है ना, इस वक्त ऐसा ध्यान पहले कभी लगा नहीं, जितना आज मजा आया ध्यान लगा के और जितना आज अच्छा ध्यान लगा। थैंक यू सो मच अक्षय जी, थैंक यू सो मच। Very nice, very nice. हेलो, थैंक यू नीतू फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी कि हम इन सारे जनों को मिले, रचना माँ को, श्वेता दी को और अक्षय जी को, सारों को हम मिले हैं और इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आज का हमारा, नेवर फॉरगेट इट। और जो रचना मैम ने सारा कुछ बताया कि कैसे हम, मेरे मन में यही था कि मैं एक गुरु को छोड़ के दूसरे के पास तो नहीं जा रही, शायद मेरा ख्याल मेरे मन में भी पहले वही था और हम में से काफी लोगों के मन में वही बात घूम रही होगी कि हम एक को छोड़ के हम कहीं दूसरे के पास तो नहीं निकल रहे। वो सारे डाउट्स आज उन्होंने क्लियर कर दिया, मन इतना रिलैक्स्ड और शांत फील हो रहा है ना, फीलिंग सो गुड। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू अनु जी आल्सो। हाय, मैं मन्नत को हेलो बोलना चाहती थी। आरती जी, हेलो मन्नत को हेलो बोलना चाहती थी। हाँ जी हाय मन्नत, हाय कैसे हो? ओके जी, Okay. थैंक यू। हाय। It's really amazing session. I believe today we all are having in and how we are celebrating. We are celebrating ourselves today. और बहुत से और लोग भी हमारे साथ आज जुड़े, नए लोग भी जुड़े। तो किसी का अपना एक्सपीरियंस इन 11 दिन में जो भी आपको ट्रांजिट
फील हुआ 11 दिन जब पहले शुरू हुए थे और आज 11 दिन के बाद आपको क्या ट्रांजिट लगा, खुद में क्या बदलाव नजर आया? काइंडली प्लीज शेयर कीजिए। We are having little short time, so could you please, Kajal di, I can see she is here also. Anybody? So what the changes you have felt? अगर आप शेयर करना चाहें तो प्लीज। हेलो जी हाँ जी, बोलिए आप। अनम्यूट करिए मैम। हेलो, हाँ जी, एम आई ऑडिबल? हाँ, आवाज थोड़ा सा आ रही है, आप बोलिए। हेलो हेलो। जी हाँ जी, जी क्या काजल सुनाई जी, दे रहा है? आ रही है आपकी आवाज। जी हाँ जी। हाँ जी। इन 11 दिनों की यात्रा में मैं कहूंगी कि बहुत सारे मेरे जो डाउट्स थे माइंड में, देयर वर सो मेनी थिंग्स व्हिच वर गोइंग ऑन। जैसे आज रचना माँ ने तो मेरा बहुत बड़ा डाउट क्लियर कर दिया कि यहाँ गुरु को धारण करने वाला, दैट वाज आल्सो देयर इन माय माइंड। इट वाज ऑलवेज ऑलवेज देयर कि मैं दो किश्तियों में तो नहीं पाँव रख रही। एंड इट मेक मी सो रिलैक्स्ड। अब मैं सच्ची में पूरी तरह से मुझे लगता है कि नहीं, मैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही हूँ। दिस इज रियली द राइट थिंग, which the path which I have chosen is really the good one, and यहीं पे मुझे जाना था। काफी देर से दिल में आवाज तो जरूर आती थी, बट कभी भी वो मौका नहीं मिला। हाँ, मैं बहुत बार जुड़ी जरूर मेडिटेशन के साथ, बट आगे नहीं बढ़ पाई। ठीक है, बिकॉज ऑफ शायद से बहुत सारे डाउट्स थे जो मैं अपने अंदर लेकर बैठी हुई थी। एंड नाउ आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट द पाथ, and it was amazing and wonderful session. These 11 days are like a very very beautiful part of my journey. Thank you so much, Neetu, Anuji and Shweta di. I love you. मैं बहुत दिनों बाद आपको देखा तो रियली रह नहीं पाए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कविश को भी बता रही थी कि आपको याद होगा कि आप मैम के पास जाते थे, एंड बहुत बहुत सालों के बाद आपको देख के बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ प्रियांशी है, तो प्रियांशी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी सबके साथ कि 11 दिनों में उसकी जर्नी कैसी रही, ध्यान में आके उसको कैसे लगा और उसने कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस आए उसकी। हेलो। हाँ जी प्रियांशी प्लीज। हाँ जी, गुड इवनिंग एंड हाँ जी, गुड इवनिंग। इट्स अबाउट गुड इवनिंग, मे बी 4 o'clock। देन गुड इवनिंग टू एवरीवन। मेरी जो जर्नी है एक्चुअली वो सेम है। लाइक मैं 2016 से रचना मैम से जुड़ी थी। तो जो भैया है मेरे, कुणाल भैया यहाँ पे, तो मेरे को जबरदस्ती लेके जाते थे कि नीतू दीदी जाते हैं, तू भी जाया कर पिरामिड में ना, तू चल मेरे साथ। उन्होंने जबरदस्ती, मैंने स्कूल से आना, लाइक मैं जॉब में हूँ, तो मैं स्कूल से 3-4 बजे आती थी, तो उन्होंने उसी वक्त मुझे उनके हाथ मुंह धो और कार में बैठ, तू चल मेरे साथ। तो मुझे था कि मना कैसे करूं, है ना, बड़े भैया है, तो फिर मैं चली जाती थी। लेकिन वहां पे मेरा ध्यान लगता था, कुछ सीखा मैंने कि सांसों पे कैसे हमने अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना है, लाइक। तो उसके बाद वही बिजी शेड्यूल मैं कर नहीं पाई कंटिन्यू उसको। लेकिन हाँ, जब जैसे मैंने जोत लगानी, तो मैंने उस वक्त थोड़ा बहुत ध्यान करना, और मेरे को ऐसे सर में दर्द होता था, तो मैं घबरा जाती थी कि छोड़ो परे, ये मैंने नहीं करना। तो फॉर्चुनेटली ये लॉकडाउन जो है, मुझे लगता है कि सबके लिए श्राप है, लेकिन मेरे लिए वरदान है ये। इसमें मेरे को इतना टाइम मिला ना खुद को खुद हेलो।
हेलो। नीतू जी, लगता है उनकी आवाज बीच में से ही कट होगी, कोई सिग्नल का प्रॉब्लम होगा। के अंदर झांकने का Anyway, हेलो। ओके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। हाँ जी, तो फिर नहीं, आवाज कट रही है, सो वी कैन नॉट एबल टू हियर। जो ओनली नहीं 2 था। मिनट, हेलो। ओनली 2 मिनट्स नीतू जी, आवाज बहुत कट रहा है इनका। मे बी नेट का प्रॉब्लम है शायद। हेलो, So we आवाज आ will रही be है? welcoming no, अब बहुत ब्रेक हो रहा है आवाज। अभी ठीक है? नहीं, अभी आ रही है आवाज आपको? हेलो। हाँ जी। नीतू दी, मैं कहना चाहूंगी सेशन खत्म होने वाला है। आई थिंक ओनली 1 मिनट रह गया और कट शॉर्ट में आई लाइक टू कीप इट कंक्लूड करना चाहेंगे अब इस सेशन को। और मेरी रिक्वेस्ट है, जिनके भी स्पीचेस हैं शेयर कर सकते हैं। और हाँ, सबके लिए एक बहुत अच्छा गुड न्यूज है, यहाँ पे ये सीरीज ओवर नहीं हो रहा। अब हमारा सेकंड सीरीज आ रहा है 11 डेज का सीरीज, और ये 11 डेज का सीरीज मॉर्निंग में रहेगा, सुबह 6 से 6:30 बजे तक। तो जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, आगे भी फर्दर अलग ग्रुप में जाएंगे, उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं, आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सबको आप इन्वॉल्व कीजिए। जो आपने सेलिब्रेशन अपने साथ, अपनी सोल के साथ की, तो वो दूसरे भी कर पाए ऐसा एक्सपीरियंस, उनको हेल्प कीजिए। जैसे कि रचना माँ का गाइडेंस है वसुधैव कुटुंबकम, और श्वेता जी ने हमें बड़ा सुंदर बताया कि हम अब जब मेडिटेशन है, आगे दूसरों के लिए क्या, उनके साथ कैसे हम कनेक्टिविटी रखते हैं, वो चेक, वो टेस्ट, तो वो बना रहेगा। और तरुण जी ने बड़ी खूबसूरती से आपको फूड के बारे में बताया, उसको बहुत ध्यान रखिएगा। और फूड आपने किस तरह से लेना है, डाइट फॉलो कीजिएगा मेडिटेशन के साथ। और मैं आपसे सबसे अलविदा लेने से पहले लास्ट में एक बहुत बड़ा थैंक्स क्लैपिंग चाहूंगी आपसे चीना सचदेवा के लिए, जो कि इन 11 दिन की सीरीज में सिर्फ 11 सेकंड ही शायद आपको देखने को मिली होंगी। मैं चीना से कहूंगी एक बार अपना वीडियो ऑन रखें, तो प्लीज गिव अ बिग हैंड टू हर, because of her this session has been able to थैंक यू सो मच continue चीना। for this for 11 days, non-stop serving by her. And at the second, technology wise IT का जो सपोर्ट हमें दिया, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच चीना। आज आपकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है, तो हमारा दिल से आपका शुक्रिया है कि आपने हमारे लिए ये सब कुछ पॉसिबल किया। तो हम आपसे आगे भी गुजारिश करेंगे कि आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए हमारे इस सफर में, कि हम अपने साथ और लोगों को भी इस सफर का हिस्सा बनाएं बहुत स्मूथली। और जैसे हम इन 11 दिनों में आप लोगों ने मेरा साथ दिया, ऐसे ही आने वाले और 11 दिनों में और लोगों को लेके आइए, मोटिवेट कीजिए। और हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत गायिका भी जुड़ चुकी हैं, अक्षया जी। हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि वो हमें आगे भी सपोर्ट करती रहें, हमारे बच्चों को सपोर्ट करती रहें, हमारे ग्रुप्स में आकर वो हमें ऐसे ही सपोर्ट देती रहें, प्यार देती रहें। हमारा दिल से उनका शुक्रिया है। थैंक यू सो मच एवरीवन। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सबको दिल से मेरा शुक्रिया। Lots of love. Thank you, thank you, thank you. Thank you all the honorable guests, Akshay ji, Tarun ji, Rachna ma, Rita ji. Thank you so much for your blessings, your time, your love for the community. We are blessed to have you. Thank you. Thank you.